क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मेरी बात समझ में आए। अगर 100% में से 25% भी यदि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाया, तो इस बात की 100% गारंटी है कि वो आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। 25% भी अगर पहुँचा पाया तो इसके पहले कि अपनी बात रखूँ, मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूँ मैं आपको, क्योंकि अब आप सुनने के लिए बाध्य हैं। यहाँ से बाहर तो आप जा नहीं पाएंगे आप लोग, है ना। और मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया का सबसे कठिन कार्य है किसी को सुनना, बराबर। वो भी तब जब वो अपना राग लापता हो, अपने बारे में बताता हो, तो लोग सोचते हैं कि ये कहाँ की नौटंकी है, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर। और ये भी बता रहा हूँ कि इससे आपको सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं, वो भी बिजनेस में। जीवन में हम कई बार बहुत अच्छे काम भी करते हैं, कुछ गलतियां भी करते हैं, है ना। हमारी हर गलती यदि वो अनजाने में अगर हुई है तो हमें सपोर्ट करती है आगे बढ़ने में। एग्री करते हो? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता ना, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया होता। आप एडिसन को जानते हैं? एडिसन जिसके बेस आज हम इस प्रकाश में बैठे हुए हैं, उसने 999 बार गलतियां की थी। सुना होगा आपने उसकी बायोग्राफी में। और 1000वीं बार में फिर वो सफल हुआ था, और उसकी वो 1000वीं बार जो सफलता उसको मिली, उसकी वजह से आज इस दुनिया में वो अपना नाम अमर कर गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप गलती कर रहे हो, सब चलेगा, ठीक है। मैं सारी बातें आपसे करूँगा। हमारी चर्चा में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको सपोर्ट करेगी क्लाइंट्स को हैंडल करने में, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है LDP। हेलो, LDP मतलब नेतृत्व विकास संगोष्ठी। नेतृत्व विकास संगोष्ठी यानी कि आपको यहाँ इसलिए आमंत्रित किया गया है कि आने वाले समय में कैसे आप अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। बहुत सारे लोग हैं आपको फॉलो करने के लिए, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बट उन्हें आवश्यकता है एक नेतृत्व करने वाले की। एग्री? और आपने अपने जीवन के कई क्षणों में आपने देखा होगा अपने स्कूल में, कॉलेजों में, कि नेतृत्व करने का जो बीड़ा है ऐसे लोग उठाते हैं जो क्लास में सबसे, हेलो, जोर से आगे वाले सिर्फ फॉलो करते हैं। ऐसे होता है ना। कई बार जो बहुत बुद्धिमान है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या बोलते हैं पता, पीछे वालों को बोले इसको बहुत बोलने की आदत, इसको आगे कर दो। और उन्हें पता ही नहीं कि जाने अनजाने में कर क्या रहे हैं वो। कुछ भी आया, इसको आगे कर दो, और उसको आगे करने के चक्कर में एक दिन वो आगे निकल जाता है और फिर पीछे वाले उसको ताली बजाते हैं। ऐसे होता है। तो आप में से कितने लोग नेतृत्व क्षमता पाना चाहते हैं? सभी? गुड, थैंक यू। तो मैं रमेश सरोठिया एक बहुत ही अच्छे गांव से हूँ, बड़ा प्यारा सा गांव है ना। ऐसा कहते हैं कि हमारा भारत देश जो है गाँव का देश है। हमारे देश की 70% आबादी कहाँ रहती है? मैं भी वहीं से हूँ। आप अगर सर्वे करें आज इंदौर शहर का भी, कभी करके देखिएगा, तो इंदौर में सबसे ज़्यादा अग्रणी लोग आपको कोई मिलेगा। मान लो अगर किसी भी क्षेत्र में, तो आप पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से आया हुआ है। सच्चाई है, सच्चाई है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जीवन के बड़े उतार चढ़ाव पार करते हम अभी शायद कुछ ऊंचाई तक पहुंच पाए हैं। सफ़र जारी है, आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी चर्चा की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहूँगा, थोड़ी सी, जो आपने सबने सुनी होगी, है ना। बोल मत होइएगा, एक बार फिर सुन लो उसको। सुनेंगे? है ना। एक बार क्या हुआ, इसका पूरा का पूरा संबंध आपके बिजनेस से है। स्पेशल हम जो बात करेंगे वो कहेंगे कैंगन से ही संबंधित होगा, उसका किसी और चीज़ों से कोई संबंध नहीं है।
क्योंकि हम चर्चा केंगन के बारे में करेंगे, बराबर। वो कहानी सबकी सुनी हुई है। कहानी इतनी सी है कि एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने देश में राजकुमारी के विवाह के लिए एक अधिसूचना जारी की। समझते ना, अधिसूचना, मैसेज, जो भी कहना चाहें आप, है ना। अधिसूचना ये थी कि राजकुमारी की एक शर्त थी कि मुझे विवाह करना, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से विवाह करना है जो हमारे राज्य के पास में बहने वाली नदी, हम जो भी बात करने वाले हैं, जो उसको जरा केंगन से रिलेट करिएगा, है ना, करते जाइएगा धीरे धीरे करके। बहने वाली नदी को पार करके आएगा, उसको पार करके, हेलो, और उस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ थे। कौन थे? एक मगरमच्छ जो बोलता है, सर मशीन तो होने वाली है, डिस्काउंटिंग मांग रहा है, दे दूं क्या? एक मगरमच्छ को सा मगरमच्छ क्या बोलता है, सर मशीन तो मेरी हो जाएगी बट थोड़ा डिस्काउंट मत, दे दूं क्या? दूसरा मगरमच्छ जो बोलता है, सर ये तो डन ही है, क्लाइंट ने बोल दिया यस, बस अमाउंट का इशू है। एक मगरमच्छ बोलता है, सर बिजनेस तो करना है मेरे को, गाड़ी का पेट्रोल के पैसे दो ना सर, डेमो करने जाने के पैसे ही नहीं है। एक मगरमच्छ बोलता है, सर सब कुछ तो बढ़िया है, करना भी चाहता हूं काम, फुर्सत ही नहीं है। मतलब वो कुछ चंद रुपए कमाने में इतना व्यस्त है, यूँ कहें कि अगर वो 50,000 कमा रहा है तो 50,000 रुपये कमाने में इतना व्यस्त है कि उसके पास 5 लाख रुपए कमाने की फुर्सत ही नहीं है। ये भी एक मगरमच्छ है। एक मगरमच्छ ऐसा है जो कहता है, सर काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी बोलता है तेरे को ये काम मिला करने के लिए, और कुछ काम नहीं था क्या? दुनिया में इतने सारे काम है। एक मगरमच्छ बोलता है कि अरे दुनिया में करने के लिए बड़े बड़े काम है, देख मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी टायर की दुकान है, एक बोलता है कि मेरा शोरूम है, एक बोलता है कि मेरा ये है। कहाँ चक्कर में पड़ गया तू? ये सारे मगरमच्छ थे उस नदी के अंदर। अब चूंकि रानी से विवाह करना था, राजकुमारी से विवाह करना था और राजा बनना था, तो भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर। अभी कितना बड़ा अवसर था, करना क्या, नदी पार करना है बस। लेकिन जैसे नदी के पास जाकर देखा, बोले इतने मगरमच्छ, कैसे पार करें? सब डर के मारे बड़े परेशान से खड़े थे चुपचाप, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कूदने की। जैसे नॉर्मली आज एक नया क्लाइंट हिम्मत नहीं कर पाता कई बार, मशीन लूं कि नहीं लूं, काम होगा कि नहीं होगा, मैंने ले ली किसी और ने मुझसे नहीं ली तो। वो ये सोचते ही नहीं कि मैंने मेरे मशीन को लेने का पर्पस क्या है। उसके दिमाग में पहले क्या था, मैं मेरे 2,500 कैसे निकालूंगा, उनका क्या होगा। इसी होता है अधिकांश लोगों सोच में। स्वास्थ्य के, ऐसा कहते हैं कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का धन है, फिर भी दिमाग कहाँ गया, मैं अपने कैसे निकालूंगा 2,500, ऐसा होता है। तो सब खड़े हुए हैं, कोई नदी में कूदने को तैयार नहीं है, क्योंकि खतरनाक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। कई लोग कई बार ऐसा होता है ना कि सर मेरी मशीन होने वाली थी, लेकिन पता नहीं दूसरा मेरी मशीन ले गया, डेमो मैंने दिया था, होता है ऐसा। अब ये सारे के सारे मगरमच्छ भरे पड़े हैं। तभी एक आदमी छपाक से नदी में कूद जाता है और इन सभी लोगों से संघर्ष करके, कैसे भी लड़के संघर्ष करके वो नदी पार कर लेता है। आगे की कहानी मैं थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा, पर उसके पहले एक काम करिए, 2 मिनट के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए और आज से 2035, अभी क्या चल रहा है 25, सभी लोग 2025 चल रहा है, 2035 की कल्पना करिए। अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी ध्यान मुद्रा में रहेंगे ऐसे
ऐसा कहते हैं कि इस मुद्रा में अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो वो सब कुछ जीवन में हो जाता है जिसके बारे में आप कल्पना कर रहे हो। आप 2035 में सबकी आंखें बंद रहेंगी। देखो, मैं किसी की आंख देखने वाला नहीं हूं। आपकी श्रद्धा है या तो बंद करो या मत करो, है ना। 2035 में 10 साल बाद आप जिस व्यापार में हो उस व्यापार में सफल हो गए हो। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा लेवल है डेस 8 और डेस 8 पे मान के चलिए कि लगभग जो महीने की कमाई होती है वो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए पर मंथ से ऊपर चली जाती है। आप 2035 में अब फील करिए कि आप 5 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, आप एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है, जीवन को बहुत ही आनंदित तरीके से आप जी रहे हैं। महसूस करिए। और आप उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं जिस व्यक्ति ने या जो व्यक्ति आपको इस व्यापार में लेकर के आया था। मैं आपको 100% ईश्वर को साक्षी मान के ये बात बोल रहा हूं कि ये सच में होगा यदि आप फील कर पाएंगे तो, क्योंकि आज तक पिछले 50-25 सालों में कई लोगों ने करके दिखा दिया है। 5 करोड़ रुपए पर मंथ, जीवन पूरी तरह से आनंदमय, ना कोई घर में समस्या है ना कोई बाहर समस्या है। जिधर जाओ उधर वाहवाही हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, आपको चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं। कुछ लोगों की आंखें बंद नहीं है, मतलब अभी उनको समझ भी नहीं आ रहा कि डेस 8 है क्या। ओके, फील किया, आप आंखें खोल सकते हैं। तो जब वो नदी पार कर गया तो तैयारी शुरू हो गई राजकुमारी से विवाह की। जैसे विवाह की बात आई तो उसने बोला मेरा एक प्रश्न है, उसके उत्तर दे दो फिर मैं शादी करूंगा। राजा ने कहा अभी कोई प्रश्न नहीं होगा, पहले शादी करो। शादी भी कर ली। बोला पूछूं? बोले नहीं, पहले मेरा सिंहासन मैं आपको दूंगा फिर पूछ सकते हो। बोला आप ठीक है। सिंहासन मिल गया, राजा बन गया। बोला अब तो पूछूं? बोला हाँ पूछ सकते हो। बोला अब तो सत्ता मेरे हाथ में, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सिर्फ इतना करो कि मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने मेरे को उस नदी में धक्का दिया था। तो मैं अभी आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं दोस्त। आपको इस व्यापार में लाने के लिए लोगों को धक्का देना ही पड़ेगा। लोग ऐसे नहीं आते। वो धक्का देने के बाद ही आपका गुणगान गाएंगे कि भाई थैंक यू, सैल्यूट यार। जैसे कि मैं सैल्यूट मारता हूं, या आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अभी इस समय सक्सेसफुल है जो सैल्यूट मारते होंगे, थैंक यू सो मच। बाद में होता है ये, पहले नहीं होता। पहले तो समस्या रहती है और बाद में आदमी नींद में भी बोलता है वाह, जिंदगी में हो तो बस ऐसे ही आदमी हो खाली, बस जो मुझे हमेशा धक्का मार दे। तो मैं बुलाना चाहूंगा मुझे धक्का मारने वाले व्यक्ति को, और मैं चाहूंगा जोरदार स्वागत करिएगा मिस्टर मनोज तिवारी। मनोज जी जहां कहीं भी हो, थैंक यू। क्योंकि अगर आप मेरी ज़िंदगी में अगर मान के चलो कि ये शख्स नहीं आए होते तो शायद मैं यहाँ खड़ो के बोल भी नहीं पा रहा होता, आपसे बात भी नहीं कर पा रहा होता, चाहे मैं अपने बिजनेस में शहंशाह होता।
थैंक यू सो मच। मैं कुछ बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों को किसी ने धक्का मारा होगा। तो अगर आपको डेमो करने के बाद, पैसे लेने के लिए, समझाने के लिए धक्का मानना पड़े ना दोस्त, धक्का जरूर मानना। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि आसानी से तो कोई मानता ही नहीं है। कोई मानता है क्या? नहीं मानता। ये ह्यूमन नेचर है। आप कुछ भी कर लो, वो ना ही करेगा। और होता क्या है, नाना करके प्यार तुम इसे कर बैठे, ऐसे तो होता है। फिर देखिए आगे कहानी, फिर सब कुछ होने लगेगा जी। ये एक बोर्ड मुझे इधर रखना है, कोई मेरा सपोर्ट करेगा क्या? ज्ञान दिया है जो हमने करके देखा आज तक पिछले 6 साल में, मैं आपसे वही चर्चा करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि पुस्तकी ज्ञान आपको क्षणिक मदद कर सकता है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाता है। आप एग्री करते हो? पुस्तकी ज्ञान आपको जो है मतलब फील्ड में जाकर के लोगों का सामना करने में आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको लोग सिखाते हैं। और जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे, उतने ही ढेर सारे आपके पास में अनुभव आएंगे, और वही अनुभव है जो आपको आने वाले समय में आपको मदद करेंगे। तो हमारे इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन के 2 हिस्से रहेंगे, है ना। कुछ तो हम चर्चा करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे, कुछ हम केस स्टडी करेंगे। यू नो केस स्टडी भाई हमारे बिजनेस का बड़ा पार्ट है कि ये इसके बिना आज जितने भी वकील हैं वो बड़े वकील कैसे बनते हैं? केस स्टडी। अगर केस स्टडी ना हो तो बड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो हमारे बिजनेस में भी केस स्टडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको सपोर्ट करता है कि अब कैसे हम आने वाले समय में अपने क्लाइंट को हैंडल करेंगे। क्योंकि वो तो आपको ज़िंदगी भर मिलना है। ये मत सोचेगा कि अब मैं शिक्षक बन गया हूँ, अब मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। आपको आने वाले समय में भी वही समस्या आनी है जो आपको पहली मशीन सेल करने में आई थी। अगर आप डेज 2 बन गए हैं या डे जो भी हो गए हैं, आपको लगता है कि अब मुझे कोई समस्या नहीं, आप तो नहीं, क्योंकि वो क्लाइंट तो नहीं है आपके लिए। उसके मन में तो अभी भी वही प्रश्न है जो प्रश्न उस व्यक्ति के थे जिससे आप पहली बार मिले थे। ऐसे होता है। यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। अब आप मान के चलिए कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी इसलिए बैठे हुए हैं कि सभी का जन्म हो चुका है, बर्थ, जीवन, तभी तो बैठे हुए हैं अपन लोग, है ना। जीवन और हमारा काम भी तो जल के ही है। और जीवन किस में है? किसी ने कभी ऐसा तो नहीं सुना कि सोना ही जीवन है, कि भोजन ही जीवन है, कि ऐसा कुछ तो नहीं सुना है। पक्का 100% सभी ने यही सुना है कि जल ही जीवन है। हेलो शर्मा जी, जल ही जीवन है। आप यहां पर पैदा हुए और आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की आपने, जिसमें शायद एजुकेशन भी रहा होगा। हमने एजुकेशन भी ली, है ना। अब ये मान के चले कि हमने ये 25 वर्ष जीवन के 25 वर्ष जीवन के हमने शिक्षा दीक्षा में लगा दिए, बराबर लगा दिए। सभी लगाते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। और 25 वर्ष के बाद में शुरू होती है आपकी वर्किंग लाइफ। थैंक यू। 25 वर्ष के बाद में शुरू होती है आपकी वर्किंग लाइफ। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स, अभी अपन केंगन को भी अगर बात ना करें तो सभी कहने कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं, या केंगन में आने के पहले भी आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। किसी को तो आएगी, किसी को तो वो कुछ भी कर रहा था।
ये डायग्राम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सोसाइटी में जब भी आप निकलेंगे बिजनेस को लेकर के, तो आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे, भांति भांति के लोग मिलेंगे आपको, है ना। वो किसान हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं। अच्छा भाई, मेरा जरा चेहरा जो ना बड़ा थोड़ा स्माइलिंग नहीं है, तो बोर मत होइएगा, है ना, मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ। राइट सर, बिना स्माइलिंग चेहरे के सिगरेट होगा। जी। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हम जिस व्यापार में हैं वो बिजनेस है या इंटरप्रेन्योरशिप है? हेलो। अच्छा, कितने लोग ये इस पक्ष में हैं कि हम जिसका जो काम कर रहे हैं कैंगन का, वो एक बिजनेस है? जरा ऊंचा करिए। 1 2 समथिंग बिजनेस। और कितने लोग को लगता है कि ये एक इंटरप्रेन्योरशिप है? कुछ के तो हाथ कहीं भी वो खड़े नहीं हुए हैं। चलिए, तो दोस्त एक्चुअली ये जो व्यापार है ना अपना, ये बिजनेस नहीं है। जिस दिन आप बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन को माइन्यूटली समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस नहीं है, इट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब जहां पर आपको रोज नए नए चैलेंज आने हैं। गेटिंग? उद्यमिता नए नए चैलेंज आएंगे, रोज हर स्टेज पे नए चैलेंज आपके पास में आएंगे। और इंटरप्रेनर ही आने वाले समय में बहुत ऊंचाई पर जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन तो अपना आप को किराना वाला बोलता है मेरा बिजनेस है, सब्जी वाला बोलता है कि मेरा बिजनेस है, पर ये इंटरप्रेनर कुछ अलग होते हैं, कुछ विशेष होते हैं। तो आप कौन लोग हैं? इंटरप्रेनर। कौन लोग हैं? हेलो, इंटरप्रेनर। तो याद रखिएगा, आप एक इंटरप्रेन्योरशिप के व्यापार में हैं, बराबर? ओके। तो ये आपकी वर्किंग लाइफ यहां से शुरू हुई अभी है, और इसमें हर व्यक्ति कहने कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अच्छा, मान लें कि आपका बर्थ यहां से हुआ। अपन नॉर्मल किसी भी इंसान की भारतीय देश में एक एवरेज एज कितनी मान लें? 65 70। अब ये अलग बात है कि हमारे मनोज भाई कभी कभी बोलते हैं, बोले भाई साहब मैं 50 साल का तो हो गया हूँ, अब मुझे अगले 100 साल बहुत अच्छे से जीना है। तो अब ये अलग बात है कि 150 वर्ष कल्पना करते हैं। देखो, कल्पना करना हमारा अधिकार, हम कल्पना कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, राइट? तो मान लीजिए कि आप अब यहाँ बैठे हुए हैं, ये 25 वर्ष निकल गए, और यहाँ बैठे लगभग जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने एवरेज एज लगभग 30 प्लस ही होंगे लगभग, है ना। एक हमारे वो तेज को छोड़ दे अगर, तो ये सब कुछ लोग होंगे, बाकी लगभग 30 प्लस ही है, 30। तो 30 और 25 कितने हो गए भैया? मैं जो पूछ रहा हूँ सोच के पूछ रहा हूँ, मैं आपको जवाब चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे मेरी बात को। तो क्या 55 के हो गए क्या? नहीं हुए? कितने के हुए अभी आप? वर्किंग लाइफ कितनी है आपकी? आपकी वर्किंग लाइफ कितनी है? हेलो, मतलब मेरी बात सुन नहीं रहे हो दोस्त। मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने आया हूं आपसे। फिर बताइए, हमारी वर्किंग लाइफ कितनी है अब? एग्जैक्टली, तालियां मनीष जी के लिए। 5 साल, ये 25 तो निकल गए शिक्षा दीक्षा में, अभी आप 30 साल के हो, तो वर्किंग तो 5 साल की हुई ना भैया आपकी? कितने की हुई? यानी कि 5 साल आपने काम किया मान लो, ठीक है, आप 30 के हो गए, और 65 ईयर से लेकर 70 ईयर आपने बताई है एवरेज एज, बराबर? यही मान ले, है ना। अगले 35 वर्ष में क्या होगा? क्या होने वाला है? हेलो, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
अगर 60-65 वर्ष उम्र मान लें तो ये होना है, क्या होना है, आप क्या रह जाएंगे? दिख रहा किसी को? क्या लिखा है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अवशेष। 65-70 वर्ष के बाद में हमको सिर्फ अवशेष ही रह जाना दोस्त है। यही होना भाई, जीवन का सच्चाई है। तो अवशेष हो जाने के पहले, अवशेष हो जाने के पहले अगर कुछ विशेष करने का मौका मिल जाए, अगर विशेष, हेलो, विशेष समझ में आ रहा है? क्या होता है विशेष? कुछ खास, अलग, डिफरेंट। आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर केंगन को मोटिवेट कर रहा हूँ या प्रमोट कर रहा हूँ। आप खुद देख लीजिए सच्चाई क्या है, या आपको समझ में आएगी भी अगले हम जो चर्चा करने वाले हैं। यदि जीवन को में विशेष करने का मौका मिले अवशेष बनने के पहले, तो ये मौका हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? श्योर? श्योर? गुड। तो विशेष करें कैसे अपन? मैं बीच बीच में किसी को भी फ्रिक्वेंटली किसी को बुला लूँगा, है ना, कुछ बात पूछने के लिए, तो आप तैयार रहिएगा कि मुझे नहीं पता किसको बुलाने वाला हूँ, ठीक है? ये विशेष कैसे करें? निर्मल शर्मा जी, आप आ सकते हैं? मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि हम नेतृत्व विकास संगोष्ठी में हैं, बराबर, समझिएगा। आप निर्मल शर्मा जी, ये हमारी टीम का बड़े हैंडसम से पर्सन है, इनसे बहुत प्रभावित है। निर्मल जी, आपका विवाह हो गया? हो गया। हो गया। बच्चे भी हैं? हाँ है। कितने हैं? एक गुड़िया है। निर्मल जी शर्मा हैं, इनका विवाह हो गया है, इनके गुड़िया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताने वाला हूँ, कौन सा मैसेज करने वाला हूँ मैं आप लोगों को, है ना, जो सुनने के लिए आया हो ना यहाँ पर 300-300 रुपये का टिकट लेकर के। शर्मा जी, हेलो 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 हेलो। शर्मा जी का विवाह हो गया। ये बेटी इतनी प्यारी कि उससे अगर आप मिल लोगे ना तो कहीं भूलोगे ही नहीं आप उसको। शर्मा जी, आपने ये दोनों ही काम जो किए हैं, विवाह और गुड़िया, पिता बने आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? इसकी ट्रेनिंग तो नहीं ली, परिवार वालों ने बताया ऐसे ऐसे करते चले गए, उन्होंने विवाह कर दिया, विवाह हो गया, शरीर के हिसाब से सारी चीज़ें हो गई, बालिका भी आ गई। ट्रेनिंग कहाँ से ली थी मेरा क्वेश्चन? कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, नेचुरल है। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, मेरा ये लाइव डेमो करने का मेरा मोटो क्या था? दुनिया का सबसे अद्भुत कार्य, भाई पिता बनना अद्भुत कार्य तो हुआ, मतलब परमात्मा द्वारा दी गई शक्तियों से आपने सृष्टि के सृजन करने में भूमिका निभाई, तो अद्भुत हुआ कि नहीं हुआ, है ना? हेलो। और विवाह, जिसमें एक कन्या सब कुछ छोड़कर के आपके पीछे आ गई इस विश्वास में कि यह आदमी मेरे को ठीक से रखेगा, यह अद्भुत कार्य उन्होंने किया। और जब पूरा ट्रेनिंग कहाँ से, तो बोले कोई ट्रेनिंग नहीं ली। अब आप मुझे बताओ कि अद्भुत कार्य, इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इनको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर आपको केंगन करने की ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी भैया?
इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि ट्रेनिंग चाहिए? अच्छा, चाहिए क्या? अच्छा, कितने को पता है कि हमारा कैंगन वाटर अल्कलाइन क्षारीय है? कितने को पता है? सबको पता है। हमारे कैंगन वाटर में इलेक्ट्रिक पावर है, कितनों को पता नहीं है? सबको पता है। हमारा कैंगन वाटर माइक्रो क्रिस्टल है, पतला पानी है, कहीं भी चला जाता है बिना किसी रुकावट के। सबको पता है ना? तो कौन रोक रहा है बताने से आपको? अब इसमें कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है क्या? हेलो, आप देखिए, किसी भी बात की गहराई गंभीरता को समझिए तो आपका अपना बिजनेस जो है ना बहुत ही सरल और साधारण लगेगा करने में। आप इसको जितना क्लिष्ट बनाएंगे, जितना डिफिकल्ट बनाएंगे, ये आपको उतना ही डिफिकल्ट लगेगा। डिफिकल्ट समझते हो ना? सर एक बहुत अच्छा आदमी है। नए नए व्यक्तिगत सभी आदमी अच्छे ही होते हैं सर, अगर वो आ गया नहीं ढेर लगा देगा। अब वो ढेर समस्याओं का लगाएगा कि मशीनों का लगाएगा, ये तो उसको ही नहीं पता। अच्छा, उसको सीधे बोलता है ना, देख भाई मेरी बात, नहीं सर मत समझाओ मेरे को, पर बहुत अच्छा आदमी है वो। आप डेमो कर दोगे ना तो मशीन हो जाएगी सर। अब नहीं मानने के बाद सीधे भी चला गया, भाई चल मैं तेरे साथ चलता हूँ डेमो करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में डेमो भी किया, सीधे ने मशीन भी नहीं हुई। अब पता नया व्यक्ति क्या सोचता है, काम नहीं होता यार, मेरे सीनियर को भी नहीं आता। मतलब उसने एक बार में, एक प्रेजेंटेशन में ये जजमेंट लगा लिया कि मेरे सीनियर को भी कुछ नहीं आता। क्या वाकई ऐसा था क्या? अगर ऐसा था तो वो वहां तक पहुंचा कैसे भाई? बराबर। तो आप सोच रहे हो कि मैंने शर्मा जी को बुला करके प्रश्न क्यों किया? देखिए, जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है ज्ञान और एक होती है बुद्धि। ज्ञान किसने दिया अपने को भैया? हेलो, हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? किताबों से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, सोशल मीडिया से। और हमें बुद्धि कौन देता है? एग्जैक्ट, एक ताली मिस्टर अभिजीत बोरसा के लिए। बुद्धि देता है परमात्मा। तो निर्मल जी ने विवाह भी किया, पिता इसलिए बन गए क्योंकि इन्होंने सब काम बुद्धि से किया। ज्ञान की जरूरत नहीं थी इनको। ज्ञान मतलब ट्रेनिंग, बुद्धि चाहिए तो दी थी एक के पास में, कर लिया इनने। थोड़ा बहुत इधर उधर से मिल गया होगा कि ऐसा सा भी कर लेना, तो उन्होंने भी कर लिया तो काम अच्छा हो गया। आप समझ रहे हैं? बुद्धि। तो हमारी जो मुख्य जरूरत है इस व्यापार को करने के लिए, इस व्यापार में सफल होने के लिए, वो एकमात्र जरूरत है और वो है बुद्धि। यहां बैठे लोगों में किस किस के पास है बुद्धि नहीं भैया? कोई है क्या? नहीं, मेरे पास पीछे रखी हुई, तुम आपको तो निकाल के दे दूं। सबके पास में है, सबके पास में है। जब सभी के पास बुद्धि है तो फिर व्यापार करने में दिक्कत क्या आ रही है? कौन सी परेशानी आ रही है? अरे निकल जाओ करने के लिए, सब हो जाएगा अपने आप। जिसने ज्यादा ज्ञान की बात करी, जिसको ज्यादा ज्ञान चाहिए ना, पता क्या, देखो दो कैरेक्टर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। दो कैरेक्टर के बारे में, एक था अर्जुन और एक था अश्वत्थामा। गुरु द्रोण ने दोनों को बराबर ज्ञान दिया था। पुत्र मोह में उन्होंने पुत्र को कुछ ज्यादा ही दिया होगा। सब जानते हैं पुत्र मोह तो होते ही ना। पर महान कौन बना? क्यों? उसने ज्ञान के साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग भी किया, सिर्फ ज्ञान का नहीं।
तो आप लोगों को अपने व्यापार में अपनी स्वबुद्धि का प्रयोग करना है। आपको अपने जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, जो लीडर्स हैं, आपको समय समय पर गाइड तो करते ही, ऐसा करो ऐसा करो। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो डिफिकल्टीज उन लोगों को आई, वो डिफिकल्टीज आपको नहीं आए। बुद्धि का प्रयोग करना है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, करेंगे। अभी यहाँ एक लीडर आने वाले हैं, मिस्टर शर्मा जी। शर्मा जी की आवाज़ अभी तक भी नहीं आई। अब मैं सिर्फ शर्मा जी की आवाज़ सुनूंगा आगे, सिर्फ शर्मा जी की, जो शिक्षे हैं हमारे हुकुम भैया। आप सिर्फ वो बोलेंगे, क्या बुद्धि का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल। वो कस्टमर केयर पे कई बार आता ना कि यदि आपको आप कंसर्न करते हो तो या तो यस करें या नो करें। हाँ बिल्कुल बोल के देखना आप। वो फिर बोलेगी कृपया सही उत्तर दीजिए। हेलो, करेंगे? हाँ, जोर से बोलिए। करके दिखा दिया इनने भाई, इसीलिए आगे फोटो लगा हुआ है। वो अगले सेशन इनको भी सुनना है आपको। बुद्धि, ये बुद्धि जो है ना, इस बुद्धि पे हम एक केस स्टडी लेंगे। अब एक केस स्टडी, और उस केस स्टडी में मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, इससे आपको समझ में आएगी कि आपको केंगन में क्यों बने रहना है। भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा समस्या कई बार ये आती है सोसाइटी में कि हम लोग केंगन मशीन लेने के बाद ही भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित, ठीक है। अच्छा, मान लो कि आपके शहर के रोड खराब हैं, कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, और आपके पास बढ़िया वाले जूते हैं, तो कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? नहीं आएगी? हेलो, लेकिन आपके शहर के रोड बड़े एकदम सपाट, चिकने, फूलों से लदे हुए हैं, पर अगर आपके जूते में कंकड़ है तो किस किस को आएगी भैया? बराबर। उस कंकड़ को निकालना है, उस कंकड़ को निकालना है। कैसे निकालना, सुनिए। क्या हुआ, एक बार दो लोग थे, एक मायाराम और एक गयाराम। कौन थे? मायाराम और गयाराम। मायाराम इसलिए क्योंकि उसको माया का बड़ा मोह था, बोला मुझे बहुत सारी माया चाहिए, पर काम नहीं करता था वो। तो कहीं सुन रखा था कि बोले भगवान शिव की उपासना कर लो, उनसे कुछ भी मांगो दे देते हैं, वो कुछ भी दे देते हैं। तो हमारे साथ इसे होता है, सुना हुआ कहानी। तो शिव की तपस्या कर ली, उसे काम हम नहीं कर रहा था, तपस्या कर ली, और ऊपर से भगवान शिव खुश भी हो गए। बोले ठीक है, बोल क्या चीज रहे हो। भगवान जी जल्दी खुश हो जाते हैं आजकल, सुना होगा आप लोगों ने। सबसे पहले खुश होने वाला व्यक्ति कौन? शिव। तुरंत प्रसन्न, मांग बेटा क्या चाहिए। बोले प्रभु मेरे को ऐसा कुछ दे दो। हम, आप को रिलेट करिएगा इसको अपने बिजनेस से ना, सिर्फ कहानी सुन के मत चले जाइएगा। हर चीज़ का कहने कहीं आपके बिजनेस से बड़ा गहरा नाता है ना। मेरा काम बोलना है, आपका काम उसको को रिलेट करना है ना, समझना। ठीक है, बोल मांग तो क्या चाहिए। बोले प्रभु मैं जो चाहूँ ना मेरे को मिल जाना चाहिए। बोला अच्छा। बोला हाँ। बोले ठीक है, ये कबूतर ले जा, ये कबूतर है काले रंग का, इससे जो मांगेगा ना ही मिल जाएगा। तो इससे बोलेगा मेरे को चाहिए 13,000, ये तेरे को दे देगी। कुछ दिन बाद बोलेगा इससे चाहिए मेरे को 26,000, ये तेरे को दे देगी। कुछ दिन बाद तो बोलेगा मेरे को चाहिए 52,000, ये तेरे को दे देगी। जितना ही मांगा तेरे को दे देगी। बोले ये तो बोलेगा नहीं प्रभु अब काम 78 चाहिए, तो बोला 78 भी ले ले, इससे सब दे देगी तेरे को। ये कबूतर है। अच्छा ध्यान रखना, किसी को दे मत देना, इसका विषय ध्यान रखना। और अगर तुझे बोल दे प्रभु मेरे कि कबूतर से कुछ और, बोले तू बोलेगा कि -3 बना दे, तो बना देगी बोले तेरे को तुरंत। ये ले जा इसको। आदमी बड़ा खुश पसंद, ले गया घर पे। अब बोला ना मुझे डेमो करना पड़ेगा, ना लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, ना सीनियर को फोन लगाना पड़ेगा, ना मीटिंग के टिकट लेना पड़ेंगे। अब कुछ नहीं, बस कबूतर से मांग लूंगा। लेकिन तब एक बड़ी घटना घट गई।
एक व्यक्ति आ गया उससे मिलने के लिए, उसके पास सफ़ेद कबूतर थी। कौन सी? सफ़ेद कबूतर। वो आके बोलता है, बोला भाई तुम्हारे घर में मेरे को विश्राम करना है। बोले रुक जाओ रात को, आज रुक गया वो। अब उसने देखा कि हाँ एक काली कबूतर वाला व्यक्ति बगल में बैठा हुआ है, तो वो बगल में बैठकर क्या बोलता है सफ़ेद कबूतर से, 1 लाख दे दे। तो सफ़ेद बोलती है 2 लाख दूंगी। 2 दे दे। बोले 4 लाख दूंगी। बोले 4 दे। नहीं बोला 8 लाख दूंगी। बोले दे। नहीं बोला 16 लाख दूंगी। अब वो काली कबूतर वाला सुन रहा है बड़ा ध्यान से, ये क्या चक्कर चल रहा है यार, लगता भगवान शिव ने मेरे को उल्लू बना दिया, ये सच्ची कबूतर है। उसे रह ही नहीं गया, तुरंत दरवाजा खोल के, दरवाजा खोलो। बोले ये क्या चक्कर है, तुम क्या? अरे नहीं तुम्हारे काम की बात नहीं। नहीं बताओ। बोले एक्चुअली मेरे पास सफ़ेद रंग की कबूतर है, इससे जो मांगो ना दुगना दे देती है, दुगना देती है। अब उसको अपनी कबूतर देखना हो गई। आप कौन से देख रही है उसको? आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होने लगेगा। तो बोले यार भाई अब देखो तुम तो ठहरे बहुत बड़े आदमी, सन्यासी आदमी हो, संत आदमी हो, तुमको ज़्यादा मोह माया में फंसने की आवश्यकता है नहीं, पर देखो मैं बड़ा निरीह सा गरीब सा आदमी हूँ यार, तुम एक काम करो, एक कबूतर तो मेरे पास भी है, तुम एक काम करो ना, अपना अल्टा पल्टी कर ले क्या, मेरी वाली तुम ले जाओ, तुम्हारे वाली मेरे को दे दो। तुमको तुम घर रुकवाया, मैंने खाना खिलाया, आश्रय दिया रुकने के लिए। सफ़ेद कबूतर बोलता, बोले ये भी ठीक है, तू ले ले, दे दे तेरी मेरे को। काली सफ़ेद कबूतर की अदला बदली हो गई, ठीक है। अब काली कबूतर लेकर के वो जो व्यक्ति था वो तो वहां से निकल लिया। अब ये सफ़ेद कबूतर लेकर के बैठ गया घर के अंदर। बोले 1 लाख दे, 2 दूंगी। दे। नहीं बोले 4 दूंगी। बोले 4 ही दे दे, दे तो दे, 8 दूंगी। भैया करते 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 सुबह हो गई, गांव के लोग आज बोले क्या कर रहा है, एक सफ़ेद कबूतर क्या बात कर रहा है, बोले ये। अब सुबह हो गई, देख आसपास के लोग आ गए, बोले तो वो देगी भी किन देगी मेरे को। बोले दूंगी ना, तू मांग तो सही। बोले 7 वर्ष तो मांग रहा हूं। बोले मांग। ऐसे करते करते पहुंच गए थे वो 10 लाख तक। बोले 10 लाख दे। बोले 20 लाख दूंगी। तो बोलता तू मेरा माता, तू देगी ना कि नहीं देगी? बोले देखो मैं हूं बहुत बड़ी गणितज्ञ, तुम एक संख्या बोलो मैं दुगनी कर दूंगी उसको, ये मेरा काम है। तो मतलब कुछ देगी नहीं, दूंगी ना, दुगना करके दूंगी ना। अब उसको लगा कि अपन फंस गए, मतलब खाली बातचीत हो रही थी कि देगी देगी, दे कुछ नहीं रही थी। तो बोले वो तुम जो तुमको लेकर आया था वो कहाँ गया? बोले वो गया। बोले कहाँ गया? बोले वो तो फिराक नहीं था किसी तुम्हारे ऐसे व्यक्ति की कि कहीं से खास चीज मिल जाए तो ले लूं और इसको उल्लू बना दूं। वो तो गया बोले लेकर तुम्हारी कबूतर। बोलो कहाँ मिलेगा? बोले मुझे पता कहाँ मिलेगा, बता दूंगी। बोले मैं। बोले बता। बोले 2 बताऊंगी। बात समझ में आ रही है? उसे विश्वास नहीं था कि भगवान शिव ने जो कबूतर दिया है वो ओरिजिनल है और किसी और के द्वारा दिया गया कबूतर जो है वो भ्रमित। तो कभी कभी आपके जीवन में जब कैंगन के अंदर निकलेंगे आप ना, तो मैंने कहा था कि कंकड़ निकालो। कंकड़ क्या है? ये भ्रम है, भ्रमित मत होना। कई लोग आएंगे आपको सफ़ेद कबूतर दिखाने के लिए, अपनी काली कबूतर मत छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो
सिर्फ प्रलोभन मिलेंगे कि ये दूंगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कहां से, कहां से मिलेगा भाई? अरे कबूतर ही बोल दो, कहां से मिलेगा? काली कबूतर से। सफेद कबूतर देखने में अच्छी हो सकती है, सुंदर हो सकती है, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भी हो सकती है वो, लेकिन जीवन में सफल तो काली कबूतर ही बनना, क्योंकि उसको परमात्मा शिव ने दिया था। तो ये मान के चलिए कि जिस व्यक्ति ने भी, देखो मैं आपसे इतनी बातें इसलिए कर पा रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मैंने पिछले 6 साल में इस बिजनेस को, इस मशीन के पानी को, इस अवसर को मैंने जिया है, बिल्कुल जिया है। मैंने उसको जिया है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप, हाँ देखो, हर व्यक्ति, आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति चाहता है कि मेरे पीछे आने वाले लोग सब कुशल मंगल सकुशल होकर के हम तक पहुंच जाए। तो आप में से जितने भी लोगों को मेरी कहानी समझ में आ गई है, या थोड़ी भी समझ, 25% भी समझ में आ गई है, तो ये मान के चलिए कि इस एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो पहला कंकड़ कौन सा है? संदेह। मन से संदेह निकाल देना, क्योंकि इनेजिक ने आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाकर रखा हुआ है। दुनिया में किसी कंपनी का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। कर लो रिसर्च, आपको जितनी रिसर्च करना कर लो, हम 6 साल से सब कर चुके हैं, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। कर लो। तो यदि आपने कंकड़ निकाल दिया, कौन सा वाला? संदेह, तो क्रिस्टल क्लियर रास्ता आपका, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यदि आपको ये विशेष करना है, विशेष, तो आपको ये कंकड़ निकालना पड़ेगा। दूसरा, कई बार पिछले 6 साल, देखो मैं एक अलग अलग प्रकार के व्यापार से संबंधित रहा हूँ। ना सिर्फ मैं एजुकेशन में रहा हूँ, साथ में मैं इंश्योरेंस में रहा हूँ, बैंकिंग में रहा हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। मतलब ज़्यादा 100% तो नहीं, लेकिन मैंने जीवन के ऐसे ऐसे पहलुओं को मैंने जिया है, काम किया है, जहाँ से मुझे इतना तजुर्बा तो है कि किस व्यापार में क्या हो सकता है। जो दिखता वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं कई बार। ठीक है, अब इस विशेष को करने के लिए देखो 3 चीजें कही जाती है। किसी भी चीज में सफल होने के लिए आपकी लाइफ में कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, ये सब सुना है कि आपने कभी, है ना, कि मुझे करना है, मुझे ये करना है। कमिटमेंट तब आता है जब आपके पास में उसका ये क्लियर हो कि मुझे करना क्यों है। जैसे बच्चे को टिटनेस का टीका लगाना है, क्यों लगाना है? क्यों लगाना है? उसको पोलियो का टीका लगाना है, क्यों लगाना है? पोलियो ना हो। उसको बीसीजी का टीका लगाना है, क्यों लगाना है? लगाया होगा ना आप लोगों ने, आपको भी ठोके होंगे, सबको लगाया होगा ना, है ना? क्यों क्लियर था? हम घर बनाते हैं क्यों? ताकि सुरक्षित हो घर के अंदर रह सके, इसलिए घर बनाते हैं, वरना जंगल में रहते हैं अपन लोग, बराबर। हम बच्चों को शिक्षित क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से, क्यों? आप समझ रहे क्यों क्या होता है? जब तक ये क्यों क्लियर नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो यदि मान लो आपने उस कंकड़, संदेह वाले कंकड़ को निकाल दिया अपने जूते में से, तो आपका क्यों क्लियर हो गया, करना क्यों है? नहीं हुआ, आगे समझते हैं अपन। ये विशेष, ये जिंदगी के अब अगले जो समय है आपका इतना महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जिसके हासिल करने की कई बार लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाता, सच में ऐसे होता है, क्योंकि वो अपने आसपास के परिदृश्य के अलावा बाहर की कोई चीज़ कभी सोच ही नहीं पाते हैं, वहीं तक जीवित रहते हैं वो। विशेष, आप अपने ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, एनीथिंग एल्स, आप उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि उस काम को छोड़ दीजिए, आप करते रहिए। अब उस काम को करते हुए हम इस विशेष पे बात करेंगे अब, ठीक है?
ये आपके पास में 35 वर्ष हैं। यहां से आपने शुरुआत किया है, 35 वर्ष की आपकी एज है, और यहां आकर के हो जाएंगे आप 65 के या 70 वर्ष के, ठीक है। और ये अपने पास में एक समय है जिस समय में अपने को विशेष करना है। यदि आप अपने आप को सिर्फ अवशेष बनाने के लिए दुनिया में अगर आए हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, पर उसके पहले कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हो कि जो लोग याद करें, तो कैसे करेंगे? अपने सारे काम करते रहिए आप, उस काम के साथ साथ पैरेलल इस बिजनेस के बारे में लोगों से बात करते रहिए, ठीक है। आपने आज एक मशीन ली अपने खुद के लिए। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे शर्म आएगी इस मशीन के बारे में बात करने में? कोई है कैसा? कोई भी नहीं? चलो गुड। एक मशीन आपने अपने लिए अब लोगों से बात करना शुरू किया आपने, ठीक है। आपने देख लिया था, अपने आप का कभी कैलकुलेशन करना कि 35 वर्ष की जो आपकी जो उम्र हुई है अभी, 5 वर्किंग साल के आपके हैं, 10 वर्किंग ईयर से है, 15 वर्किंग ईयर, जो भी जिस एज ग्रुप में हो, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इस कोने से लेकर के उस कोने तक, आप केंगन के अलावा जो भी करते हो, कितनों के खाते में आज अभी, केंगन छोड़ दो अभी, आप कितनों के खाते में अभी, यहाँ पर मैं कुछ रिटायर्ड बैंकर वाले हैं जिनको भी जीपीए पीपीए मिला होगा, उनको भी थोड़ा छोड़ देंगे अपन, क्योंकि वो भी इसका उत्तर हम दे सकते हैं, है ना। वो हमारे गौर साहब बैठे हुए हैं, ये कह देंगे कि ये तो मैं हूँ। यहाँ बैठे हुए कुछ चंद लोगों को छोड़ करके कितनों के खाते में, 1-2 लोगों को और भी छोड़ देना, बाकी की बात चल रही है। आज की पोजीशन में 25 लाख रुपए नगद जमा है अभी। जरा हाथ उठाओ। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझिए। किसके खाते में? हमारा मनीष जी को भी छोड़ देना। और कितने लोग हैं जिनके पास 25 लाख अभी, अगर मैं कहूं कि सर ये लो मेरी पासबुक देखो, कोई है क्या? अभी केंगन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, आपके जो बिजनेस आप कर रहे हैं जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपको लगता है कि मैं इस काम को करते हुए बड़ा सुकून से हूं, बहुत खुश हूं मैं, ऐसे कितने लोग हैं? कोई है क्या? नो वन? तो आप सही रास्ते पर हैं, गलत रास्ते पर हैं? हेलो, तो आगे भी गलत रास्ते पर चलना है क्या? क्या करना पड़ेगा? हेलो, रास्ता क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि विशेष करना है। यानी कि हम इतना कुछ कर रहे थे, अपना समय दे रहे थे, सुबह से शाम तक भागे भागे फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, ये करना है वो करना है, इतना करने के बावजूद भी आज खाते में 25 लाख पे नहीं है। ये स्थिति है। कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। अब यही का क्वेश्चन आप किसी दिन जो डेज 2 डेज 3 इनसे पूछ लेना। आपने प्रश्न पूछा नहीं कि ये पासबुक आए कर देंगे, ले देख। नहीं, ये ज्यादा बात नहीं करते। आप लोग प्रश्न पूछा तो ये आपको समझाएंगे नहीं, पता क्या करेंगे, ले देख। ये होता है यहां पर। तो आप चाहते हैं कि आप यहां जितने लोग सब ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 साल निकल गया, 20 मशीन मान लें कम से कम। शिल्पा जी 20 मशीन मान लें, हो जाएगी, ज़्यादा नहीं है। माधव भाई 20 तो कर सकते ना? 1 साल में 20 तो हो जाती है। अभी अपन पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं विशेष। आपको मैंने शुरू में 2 मिनट मौन करवा के बताया था कि कल्पना करिए 2035 की, ठीक है। अब यहां पर आप अपना काम भी कर रहे हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा था काम छोड़ देना, आप अपना काम भी कर रहे हो। अपना काम को करते हुए 1 साल में 20 मशीन, ये हो गया आपके 2 साल। 2 साल में 100 मशीन हो सकती है,
कोई है कि जो बोले कि नहीं 2 में नहीं होगी सर, कम से कम 10 साल तो लगेंगे? 10 वाला कोई है क्या? वो तो भैया बोल देना, नहीं तो बाद में मेरे जाने बाद मत बोलना कि सर मेरे को बोलना था 10। 100 मशीन 3 साल, 4 साल, 5 साल। मनोज जी, आपको डेज 2 बनने में समय कितना लगा? 4 साल। हेलो, कितने लगे? अब आप कहेंगे कि नहीं वो थोड़ा सा क्या, वो ज़्यादा स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट भी थे और इनको बोलना भी अच्छा आता है, स्पीकर भी, इसलिए इनका काम बहुत जल्दी हो गया। ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा मान लें अपन? 8 साल कर लें क्या? डेज 2 मतलब कितना कर लें? 8 साल कर लें, कर लें, है ना? 8 साल में भी आप डेज 2 हो गए। तो आपने इस बिजनेस में आने के बाद में एक चीज़ सुनी होगी, समझी होगी बड़ी गहराई से, कि इनिशियली आप बिजनेस में अकेले होते हो। कैसे होते हो आप लोग? अकेले होते हो। आपके वर्किंग आवर्स होते हैं। 20 आने के बाद में वर्किंग आवर्स कितने हो गए? कितने हो गए? अरे एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, मान लो 20 लोग कितने घंटे काम करेंगे? बढ़ा कि नहीं? आपके वर्किंग आवर्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं? और फिर 20 लोग हैं जो एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, फिर कितने हो गए? 100। तो वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो जो कठिनाई, जो डिफिकल्टी आपको शुरू में आने वाली है ना, वो डिफिकल्टी आपको बाद में नहीं आने वाली है। एक समय ऐसा आता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मशीन कहाँ कहाँ लग रही है, किस किस की लग रही है। आप कई बार अपने उनसे मिल ही नहीं पाते हो। हम मनोज भाई, हमको कई बार नहीं पता कहाँ लग गई, आज तक नहीं मिले उन लोगों से हम लोग। ऐसा होने लगता है। और हर व्यक्ति काम कर रहा था क्योंकि उसको लाइफ में क्या करना है? विशेष। क्यों करना है? क्योंकि उसको अवशेष बनने में इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता कुछ कर दिखाऊं लाइफ में, ऐसा कि मेरे बाद वाले भी करना चाहे मेरे जैसा विशेष। ठीक है? तो यहां से जो समय लगाना, आपको इतना समय आपको आगे लगने वाला नहीं है। और यदि ईमानदारी से, सही योजना से आप इस काम को करते रहना, तो डे 6 जाने में भी आपको अधिक से अधिक लगेगा कितना? 10 साल। गणेश भाई 10 साल मान लें? नहीं, अपन इन लोगों की बात 10 साल मान लें। डे 6, अब यह बोल लोगों कि ये स्टेज पे छोटे बाल वाला आदमी बता रहा है डे 6 होता है क्या? कई लोगों को भी नहीं पता होगा क्या ऊपर से जा रही है सारी बात। मतलब ये तो सुना है कि 13,000 रुपये आते हैं, 26,000 रुपये आते हैं, 52,000 भी आते हैं। ये क्या होता है यार? ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये किस चिड़िया का नाम है, ये आपको पूरे प्रेजेंटेशन के जब लास्ट में सेशन होगा हमारे मनोज भाई का, तो आपको सुनने का मौका मिला डे 6 होता क्या है। वैसे तो डे 3 होने के बाद ही आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है, इतनी स्मूथ हो जाती है दोस्त, कि जब तक आप पूरे महीने का खर्च नहीं कर पाते हो ना, तब तक फिर से पैसा आ जाता है। अब पता होता क्या है, पहले तुम कंफ्यूज थे कि मशीन कहाँ से आएगी, रेंज कहाँ से निकलेगी। अब तुम कंफ्यूज पता क्यों होगे? साला खर्च कहाँ करूँ इसको। ये होता है, मिलना है मिल लो, डे 3 वालों से मिलना, सांच को आँच क्या। अपने यहाँ कोई झूठ बात नहीं होती। वाकई में डे 3 तक पहुँचते पहुँचते आदमी इतना कुछ कर लेता है कि उसे, भाई साहब आदमी फ़ोन तक नहीं लगाता, पता है आपको? अच्छा, अपने पास कितने फ़ोन आते हो मनोज भाई दिन में? बहुत कम। और एक पता हो जो बाइक पे घूमता है, जोमेटो वाला, उसका फोन ही बंद नहीं होता। हमारे फोन नहीं आते। ये बताने के लिए मैं एक शख्स को बुलाऊंगा कि उन्होंने व्यापार क्यों किया, शख्स पोजीशन क्या थी उनकी, ठीक है ना। मनीष भाई 2 मिनट के लिए आएंगे आप? ये इन्हीं के मुंह सुनिए, मनीष जी। सभी को नमस्ते। देखिए, सबसे बड़ा पर्पस एक टाइम तक होता है किसी का कि पैसा अर्निंग करना,
बहुत पैसा अर्निंग कर, थोड़ा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। लेकिन आप सब लोगों को मालूम होगा कि एक लेवल जब आएगा पैसा मैटर नहीं करता है। हम में से कुछ लोग जानते होंगे इस बात को। एक समय आ जाता है जब पैसा मैटर नहीं करता है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, यू आर फाइनेंशियली फ्री, पैसे के लिए आप काम नहीं करते हैं, पैसा आपके लिए काम करता है। ये हुई एक बात। लेकिन अगर हम थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पे ये भाव जागृत होता है, जैसा मेरा भी हुआ है, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं उनका भी हुआ है, कि अब किसी और के लिए कुछ किया जाए। तो या तो आप साधु बन के ये कर सकते हो, लेकिन उससे भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि आप साधु बन के ज्ञान तो दे रहे हो, सामने वाले के पॉकेट में पैसा नहीं है, क्या वो ज्ञान एक्सेप्ट होगा? आई डोंट थिंक सो। नहीं होता है। ज्ञान बहुत लोग बांट रहे हैं, हजारों लोग सामने बैठे हैं, उनको देव दर्शन कराया जा रहा है, लेकिन जेब खाली है, ऐसा होगा नहीं। तो मेरे भी मन में यही आया कि क्या ऐसा किया जाए कि हम सामने वाले की हेल्प भी कर पाएं और हमारा भी मन सुकून में रहे। तब मेरी लाइफ में बोलते हैं ना ऊपर, ये जब हम थॉट्स यूनिवर्स को देते हैं तब एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है। जब ये अपॉर्चुनिटी गॉड साहब मेरे साथ में लेके आए, जो मेरे अपलाइन भी हैं और गाइडेंस भी करते हैं, सरोडिया साहब जो गाइडेंस करने में मेंटर, सबसे बड़े मेंटर। तो यहाँ के ये फील हुआ कि न सिर्फ हमने हेल्थ पाई, हम दूसरों को वेल्थ भी दे सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो ये अलाइन हुई चीज़ें दोनों। जो मेरा थॉट भी था कि पैसा आता रहे वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हम लोगों की लाइफ में बदलाव करें, उनकी हेल्थ में बदलाव करें और वेल्थ में भी बदलाव करें। ऐसे बहुत कम बिजनेसेस मिलते हैं अभी इस समय पे जो दोनों को एक साथ कैटर कर रहे हैं, और इनाजी कंपनी ने डेफिनेटली हम सबकी लाइफ में ये पॉजिटिव बदलाव लाया है और आगे भी हम लोग ये लाते रहेंगे। तो दिस इज अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स, मेरा बेसिक पर्पस ये है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, मैं आपको इनसे इसलिए मिलवाया, कभी कभी क्या होता है, कई प्रकार के लोग आपको सोसाइटी मिलते हैं जो कहते हैं कि ये काम मेरे हिस्से का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं बड़ा तुर्रम का हूँ अपने व्यापार का। तो एक बात समझ लो, इनेजिक ने जो आपको मौका दिया ना दोस्त, ये इतना बड़ा है कि शब्दों में इसकी व्याख्या करना ही कठिन है। बता दूं आपको मैं, हम भी कुछ समझ नहीं पाए अभी तक, थोड़ी समझ पाए हम लोग इनेजिक के व्यापार को। जिस दिन ये चीज़ अगर हर व्यक्ति को आप समझाने में सफल अगर हो गए, तो ये मान के चलिए एक शख्स ऐसा नहीं बचेगा आपके आसपास में जो इसको लेने से मना करेगा, इसको लेने से मना करेगा। राइट। केस स्टडी नंबर 1। अब आपको समस्या क्या क्या आती है हम समझते हैं, ठीक है। हम बीच में हमने कहा था कुछ केस स्टडी करेंगे अपन लोग, राइट। आपको बहुत सारी समस्या आती होगी। एक केस स्टडी मेरी अपनी ही जो मैंने करी है, ठीक है। मैं कई बार लोगों से शेयर भी कर चुका हूँ, फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ रिपीट करके। एक बार क्या हुआ कि हम एक व्यक्ति का डेमो देने के लिए गए, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए गए। ये समस्या आपको भी आती होगी। तो हुआ क्या कि हमारा डेमो चल रहा था, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से हम कर रहे थे, ठीक ठाक, और सामने वाला व्यक्ति बड़े मजे से इस चीज़ को समझ रहा था। तभी एक व्यक्ति की वहाँ पे एंट्री होती है, अच्छा पानी समझ रहे हो क्या? आप किसी को डेमो दे रहे हो, बीच में कहीं का आ जाए अचानक बीच में, कैसा लगेगा आपको? वही मेरे को अब लगा था। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? चाय पानी के बारे में समझ रहे हो? वाह यार, इतनी फुर्सत बोला आपको। अब ऐसी स्थिति इस समय हो जाती है कि अब जूते तो अपन बाहर निकाल के आ चुके होते हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते, करें क्या, है ना। तो वो सिखाता ना एयर होस्टेस को, बोले कितने गुस्सा हो, दुख हो, फिर भी आपको मुस्कुराना है। तब बच्चा करना क्या, मुस्कुराना पड़ेगा। जी भाई साहब, पानी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा आप भी बैठिए, आपको कुछ फायदा होगा इसमें? अब एक प्रश्न के हम सम उत्तर दे नहीं पाए, अगला फिर तालाब से आगे, फायदा होगा आपका? कि हाँ फायदा तो होता ही है, तभी तो बैठे हैं। अच्छा, अगला प्रश्न सुना मैंने, हमारे मोहल्ले में आए थे एक भैया,
बता रहे थे वो। पर भैया एक बात का उत्तर दो यार, ये इतनी अच्छी चीज़ है बोले, ये देखो पहली बात तो ये बहुत महंगी है, वैसे तो किसी काम की है ही नहीं बोले, पर फिर भी चीज़ इतनी अच्छी मान लो अगर है तो बोले यार भैया सरकार को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना, सरकार मशीन लगा दे ताकि सबको पानी मिले। किसके को समस्या आती है ऐसी? सभी को आती है ना। सब्सिडी मांगते हैं, सरकार से सब्सिडी मांगते हैं। अब पता है मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं दोस्त कि भगवान शिव के कबूतर को किसी को देना मत। यदि ऐसा कर पाए ना अगर आप, तो आपकी जुबान पे सरस्वती पक्का आएगी उस समय, ये मान के चलो आप, गारंटी मेरी। वो शिव का कबूतर आप में क्यों प्रेम करो, उससे स्नेह करो, मैं तो कह रहा हूं उससे मित्रता करो। किससे? अपने व्यापार से, अपने एंटरप्रेन्योरशिप से, अपनी मशीन से। उसे देखो दुनिया की हर चीज धोखा दे सकती है, मित्रता धोखा नहीं दे सकती। सुना है कभी नहीं सुना आपने? वो कुछ भी हो गया ना, बोल यार तू क्या समस्या है, मैं हूं तेरे साथ। मित्रता, अपनी मशीन से मित्रता कर लो आप, तो सरस्वती भी आपकी जुबान पर जाएगी। तो ऐसे मेरी जुबान पे भी उस समय आ गई, क्योंकि मैं तो पूरा डूबा हूं किंगन में अंदर तक। अपने आप को समझाया मैंने कि हाँ भैया वो तो ठीक है, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। अच्छा बोलो आपके पास, आपको अचानक कोई प्रश्न पूछ, क्या कहोगे आप लोग? मैं बताता हूं, जरूर नहीं कि मैं ऑथेंटिक हूं, मैं सही हूं, है ना। हमारे एक बहुत बड़े सन्यासी ने कहा था कि जीवन में जब भी आपको कहीं से कुछ सीखने को मिले, यदि उसमें सुधार की गुंजाइश अगर हो तो सुधार करिए। ऐसा कैसे फॉलो मत करिए उसको कि किसी ने बोल दिया कि यही करना है, नहीं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से सुधार किया जा सकता है और गुंजाइश हमेशा होना चाहिए, बराबर। तो आप भी कर लीजिएगा, आपको ऐसा लगे अगर। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने कि हाँ सर बात तो सही कह रहा हूँ, सरकार को इसकी व्यवस्था तो करना चाहिए, है ना। और आपको मेरा फ़ायदा भी दिख रहा है, सब चीज़ दिख रही है। तो पहले मैं बात करता हूँ इसी की। अब वो बैठे हैं, बगल वाला भी बैठा है, दोनों आ गए हैं। मैंने कि भाई साहब आप क्या लगते हैं उनके? बोले मैं पड़ोसी हूँ। अच्छा गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कि भाई साहब का बच्चा है, भाई साहब का बच्चा है, अगर कहीं किसी दिन आपको चौराहे पर वो अगर वो सिगरेट पीता हुआ दिख जाए, आप क्या करोगे? मना करूंगा। कहाँ मना करोगे? बच्चा है इनका, पैदा नहीं किया, आप क्यों मना करोगे भाई साहब? नहीं नहीं भाई, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कुछ, मेरे पड़ोसी का बच्चा है, मैं मना करूंगा? नहीं पीना चाहिए। अच्छा मान लो कल से बच्चों को सिगरेट पीते हुए इसकी बुआजी देख ले अगर मान लो, तो क्या करेंगी? वो भी मना करेंगी। अच्छा मामा देख ले तो बोलो वो भी मना करेंगे। तो मेरे इसमें क्या फ़ायदा आपको मना करने में? अरे यार हर चीज़ में फ़ायदा थोड़ा देखा जाता। बोले यार मेरे पड़ोसी का बच्चा है, वो गलत चीज़ कर रहा है तो मैं मना करूँगा उसको? ये बहुत बढ़िया। अच्छा तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि पैदा नहीं किया है, वो सिगरेट पी रहा है, मेरे को क्या करना? मोदी साहब आकर मना करेंगे उसको? हमें ठेका लिया क्या? या बोले वो मोदी जी क्यों आएंगे, ये हमको करना पड़ेगा? अच्छा मैं क्या लगता हूँ इनका? बोले हमको नहीं पता, मैं इनका मित्र हूँ, मेरे को पता है कि इस पानी को पीने से जिंदगी में कैंसर नहीं होता है, साइंटिफिकली प्रूवन। तो अगर इनको बता रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ क्या? बोले नहीं। अगर मान लो इनको बोल रहा हूँ कि भैया अच्छा पानी पियो, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहोगे, तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ क्या? बोले नहीं अच्छा कर रहे हो। तो मैंने किसी मेरा फायदा क्या? बोलो बोला आपका फायदा अपनी जगह पर, लेकिन इनका तो फला हो रहा ना। बोले इनका तो फायदा हो रहा ना।
नहीं बढ़िया, ले लो मशीन, बहुत बढ़िया है, मैंने समझी है। बोले मैंने समझी है, वो भैया आए थे, वो बहुत बढ़िया चीज भैया, आप तो ले लो। तो मैंने कहा भाई साहब, आपके पड़ोसी को भी अगर कल से कोई समस्या आ गई तो आपको कैसा लगेगा? इनको मशीन नहीं, अपन भी लेंगे ना, अपन भी लेंगे, समझ गया अपन। ये आपको किसी भी किताब में सुनने का मौका मिलेगा क्या? व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, क्या ये आपको हेल्प करेगा? मतलब फायदा भी बता दिया आपने उनको, और आपको जान का आश्चर्य होगा भाई साहब, हमारा आगे का प्रेजेंटेशन भी नहीं हुआ था। कभी कभी ये जो होता है ना, जो बाहर से लोग आते हैं, कभी कभी आपके लिए काम भी कर जाते हैं। तो नेगेटिव नहीं होने का बिल्कुल भी लाइफ में, घबराओ मत। जब डेमो करने जाओ तो रेडीनेस बहुत जरूरी है। रेडीनेस समझते हो? 10,000 रुपये महीने की नौकरी करने के लिए जाते हो, नया रिजल्ट आया सेविंग करने के लिए, कटिंग वुटिंग कराई, बढ़िया कपड़े लिए, नौकरी करने जा रहे हो, तैयारी करते हो। क्यों? मौका है, अपॉर्चुनिटी है। तो जिस क्लाइंट से मिलने जा रहे हो आप, क्या वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है? मनोज जी, आपको पता होगा, मेरे ख्याल से, मैं तो भाई छोटा पायदान पर हूं, अपनी जो भारत की पहली मशीन है, भारत की जो पहली मशीन है अपने समीर पोद्दार जी, समीर पोद्दार जी सेमसिया को पर मंथ कितने कमा कर देते हैं? मोर देन 50 लाख रुपए से ऊपर ही है। थैंक यू मनोज जी। हमको भी कभी कभी अवस्था लगती है, क्योंकि पूछना पड़ता है ना। 50 लाख एक मशीन, पोद्दार जी 50 लाख रुपए महीना मलेशिया में बैठे हुए उस आदमी को दे रहे हैं जो साल में एक आध बार इंडिया आता होगा। तो मेरे भाई, आप जिस व्यक्ति को डेमो दिखाने जा रहे हो उसको क्या समझ रखा आपने? अरे वो हार्ड मास का पुतला नहीं है खाली, उसके अंदर इधर एक आत्मा भी तो है ना। हेलो, तो हल्का फुल्का नहीं समझने का उसको। एक व्यक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, एक व्यक्ति। और वैसे भी अपने को इसमें कितना चाहिए ज़्यादा? मेन तो 2 ही चाहिए। हेलो, सुना बोला 6 से 2 days 3 2 days 4 2 days 5 2 days 6, 2 ही तो चाहिए। अब वो कौन होंगे? किसी के माथा पे लिखा है क्या? लिखा है क्या? अगर माथा पे लिखा तो हम भी ढूंढ नहीं होते अभी तक। एक ही बार में ढूंढना पड़ेगा आपको, किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं है। तो रेडीनेस, ये रेडीनेस क्या होती है, इसके लिए आपको मैं एक केस स्टडी फिर से दिखाता हूं, एक केस स्टडी। ठीक है, आपकी रेडीनेस कैसा होना चाहिए? भाई साहब आश्चर्य करोगे, एक समय ऐसा था, हमने जब मनोज भाई हमने काम जब शुरू किया था ना, तो कई लोगों ने सुना भी होगा, हमारा नियम फिक्स था, हम 10 रुपए के भिंडी टमाटर लेते थे। 10 रुपए के भिंडी टमाटर। और वो सब्जी वाली की स्थिति ऐसी हो गई थी एक समय कि हमको देख करके वो निकाल कर रखती थी, थैली लेकर के आए हो ना, थैली नहीं मिलेगी। उसे पता था कि इनको 2 टमाटर चाहिए और इतनी भिंडी चाहिए। उसको समझ में नहीं आया कि करते क्या है लोग। ये वाकई में ऐसा होता था। तो एक बार हम प्रेजेंटेशन के लिए गए, बढ़िया प्रेजेंटेशन, शानदार। ये चीज़ें आपको, आपके पास रेडीनेस में क्या, आपके टूल्स, आपके हथियार होना बहुत ज़रूरी है। हथियार, मैं आपसे सिर्फ वही बातें कर रहा हूँ जो मैंने लाइफ में करी है। ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ या मेरी बातें आप फॉलो करें, बट मे बी कि आपको सपोर्ट कर पाएँ कहीं ना कहीं। अगर 25% भी सपोर्ट कर पाई ना, तो 100% सक्सेस की गारंटी है। शानदार, सब कुछ काम हो गया, बढ़िया। हमें लगा आज तो पैसे दे ही देगा ये, लगा अंदर से होता है, क्या लगता है कि पैसा आने वाला है, मशीन है ना, बड़े खुश प्रसन्न।
अंदर से माता जी आती हैं, बेटा सब चीज़ छोड़ो, तुम तो सब सुन लिया, हमने समझ लिया, है ना, हमें तो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। पता है कौन बोल रही है? जो एक घंटे से पूरा प्रेजेंटेशन देख रही थी। हम कैसे मान रहे हैं सब ये होता है? पता नहीं कहाँ का तुम्हारा मीटर है, कहाँ का पानी बन रहा है, क्या है। हम इन चीज़, हम तो जो है जो नेचुरल है उस पर विश्वास करते हैं। किस पे? नेचुरल बोलते ना आप लोगों को भी। आप तो खिचड़ी खाओ, खिचड़ी। अब बताओ कोई ऐसा बोल दे और उसके बाद में खिचड़ी दे आपको, कैसे लगेगी आपको? कैसे लगेगी? मोनिका जी कैसे लगेगी खिचड़ी? उतरेगी नहीं नीचे से, क्योंकि लेने तो कुछ और गए थे, इसको क्या करूं। लेकिन काले कबूतर को मत छोड़ना। सरस्वती आपके जुबान पे आएगी, पक्का आएगी। अब क्या किया जाए? तो पता, कुछ टूल्स हमने खुद तैयार किए थे जो हमसे कहीं से सिखाए नहीं गए थे। जैसे आप लोगों ने तैयार किया ना वो तेल तोड़ने वाला काम, अपने एनर्जिक के जो ओरिजिनल डेमोन्स्ट्रेशन प्लान उसमें के तेल तोड़ने वाला कार्यक्रम नहीं है, वो तो अपने दिमाग के ऊपर। भारतीय लोग हैं ना अपन लोग, जुगाड़ टेक्नोलॉजी कैसे भी करके उसके दिमाग में बस बिठाई दूं ताकि ये मेरे को पैसे दे ही दे। ये अपनी उपज है। तो ऐसे हमारा दिमाग में बार मनोज भाई ने बिठा दिया, भाई साहब अपने को काला नमक भी रखना चाहिए। बोले काला नमक, इसके पहले बहुत कम काम आया था वो, लेकिन काला नमक का कमाल देखो। अब आप, मैंने कहा हाँ मम्मी जी बात तो सही कह रहे हैं, आप खिचड़ी लाइए, खिचड़ी खाइए, बहुत बढ़िया खिचड़ी बनी थी, बड़ी मज़ेदार है। मम्मी जी एक बात पूछूं कि आपसे? हाँ पूछो, अब तुम पूछो, तुम्हारे हम एक घंटे सुन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, पर भैया देखो मशीन उशीन नहीं लेंगे। बोले मैंने कहा अच्छा आपसे मैं मैं नेचुरल बात करूँ अगर तो, नेचुरल बात करूँ अगर तो हाँ वो चलेगा। जैसे मनीष जी समझते हैं कि जैन लोगों में एक बड़ी समस्या है, बोले पानी को इलेक्ट्रिक मशीन से गुजार दो तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, हम हिंसा नहीं कर सकते। सो आप समझ रहे हैं, इतनी सुई अटकी बड़ी बोले नहीं हिंसा नहीं करेंगे हम। अभी तक कम से कम मैंने 140 जैन फैमिली में डेमो दिया है, मात्र 2-3 मशीन हुई है। खाली ही अटकी पड़ेगी, ऐसा कुछ करो कि बस ये मशीन में लाइट नहीं आना चाहिए, बाकी सब हो जाए चलेगा। वो कर सकता हूँ क्या मैं? संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो मम्मी जी नेचुरली बात करें, बोले हाँ वो करो। मैंने कहा आपने खिचड़ी बड़ी मज़ेदार बनाई, बहुत स्वादिष्ट है, क्या कमाल कर दिया आपने, आखिर ऐसा क्या हुआ क्या इसके अंदर? बोले भैया इसमें हम बहुत नेचुरल तरीके से बनाते हैं। मैंने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ कैसे। सब बता दिया उनने, पर एक चीज़ छोड़ दी। कौन सी? नमक। ऐसे ही होता है कभी कभी, जो जब सुनना चाहते हो ना सामने वाला बोलते ही नहीं है। जैसे आप सुनना चाहते हो कि कितने का चेक दूं, वो बोलते ही नहीं है। कितने का आर्टिकल्स करूं, बोलते ही नहीं है वो तुम वही तो सुनना चाहते हो। तो मैं भी सुनना चाहता, कुछ बोल रही है, बोलने नहीं थी वो। मैंने कहा आपने इसमें नमक कौन सा डाला? अब क्या करें, अपन ही बोलो, क्योंकि अपने तो गए ना लेने के लिए। हेलो नमक भैया हम इस मामले में बहुत सतर्क, हम नमक यूज़ करते हैं, बोले काला, मतलब ब्लैक सॉल्ट। बोले हाँ। मैंने कहा क्यों? अरे उससे उपास नहीं टूटता है। अच्छा आप में से कितने लोगों को पता है कि फलाहारी में ब्लैक सॉल्ट यूज क्यों करते हैं? ये केस स्टडी है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सपोर्ट करे, पर कहने की सब काम आ सकती है चीजें। क्यों डालते भैया ब्लैक सॉल्ट फलाहार में? कोई है क्या जो बताएगा? कुछ लोगों को छोड़ करके। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिए हमारे ऋषि महर्षियों ने इसको बड़े आसान तरीके से लोगों को समझा दिया, क्योंकि उनको पता था कि हमारे आम आदमी को विज्ञान समझ में, और तुम चले जाते हो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उसने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। इसमें माइक्रो क्लस्टर्ड है, उसने कभी सुना ही नहीं। तो कोरिलेट करिएगा इस चीज़ को, है ना, अपने बिजनेस उससे। आपको विज्ञान कम, लेमन लैंग्वेज ज़्यादा यूज करना है, हर अर्थ को समझ में आ जाए।
तो मैंने कि क्यों आपको क्यों डालते, बोला नहीं वो पास नहीं टूटता। अब अगर उनको मैं विज्ञान समझाता तो समझ में आता है क्या? मैंने फिर से अपने हथियार निकाले कि मम्मी जी नमक लेकर खाओ ना, और जो आपने डाला इसके अंदर। मैंने कि जो चीज़ आपको मैंने पानी में बताई, अगर वही की वही चीज़ आपके नमक में अगर होगी तो है, ऐसा होता है क्या? मैंने कि अगर हुई तो हो ही नहीं सकता। मैंने कि अगर हुई तो बोले फिर आपका पानी भी नेचुरल होगा। मैंने फिर मशीन लोगे? अब यहाँ क्लाइंट बड़ा एरोगेंट होता है, पता, बड़ा एरोगेंट, वो तुरंत 100% बोलेगा वो, हाँ ले लेंगे। करके देखिएगा कभी आप, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंट है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। किसी ने किया काला नमक पे प्रयोग? हाँ, कुछ लोगों के हाथ उठ रहे हैं, कुछ लोगों ने किया है ना। मंगाओ उनसे, जैसे ही ब्लैक सॉल्ट डाल, पानी भी उनके ले लो, कोई दिक्कत नहीं, भाई पानी भी आपके दे दो, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो कि मैंने मेरा पानी डाल दिया। आपका पानी नेचुरल है। और फिर मीटर से चेक करिए आप, तो रीडिंग कितनी आती है? माइनस। किसके पक्ष में आने वाले हैं आप बोलो? पीएच भी डाल दो, क्या आएगा? फिर जो है उनके पुत्र बोलते हैं, बोले मम्मी सब कुछ बढ़िया है, अच्छा समझाया उन्होंने, अपने को समझाया, बढ़िया दिया, आदमी भी ठीक ठाक लग रहा है ये, ठीक है ना, आप कुछ बचा नहीं मम्मी, वो कुछ बचा तुम वो भी ले आओ। बोले जाती हुई चीज़ हमारे हाथ में आ गई। पता कैसा आई वो? कॉन्फिडेंट। आपको अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा है कि नए नए लोग जो आते हैं, नए नए लोग नहीं, इवन कि आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 पे होने के बाद भी लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर है कई बार कंफ्यूज होते हैं, यार ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, यार गड़बड़ तो नहीं कुछ। जैसे अपने हैं, किसी को मशीन दी, घर में किसी को बुखार आ गई, यार अपन ने कहा था बीमारियाँ भागती हैं, शरीर नया बनता है, इसको तो बुखार आ गई, यार गड़बड़ तो नहीं कुछ, होता है ऐसा। तो यदि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट अगर नहीं हैं, मैंने कहा था अगर बोर होने लग जाए, आपको लगा तो जोर से बोल रहा मजा आ गया, तो मैं बंद कर दूं। ठीक है, मशीन हमारी हो गई। ब्लैक सॉल्ट से काम किसने किया? ब्लैक सॉल्ट ने काम। पर आप करवाना क्या चाहते थे उससे? ये मेरी मशीन ले ले भाई, तेरे काम की है। ऐसा होता है। 2 राइट, थैंक यू। तो विशेष करना है तो आपने 10 साल, अगर 10 साल लोग ऐसा, 10 तो मैक्सिमम बोला क्योंकि किसी ने बोल दिया था इसलिए, बाकी तो अधिकतम में मान के चलिए कि अगर सही तरीके से, सही योजना से अगर आप काम करते रहना दोस्त, तो ये मान के चलिए जीवन में आपको वो कुछ मिलने वाला है जिसकी कल्पना कभी आप कर ही नहीं पाए थे। आप मुझे बताइए कि इन 10 साल में आप जो भी ट्रेडिशनल काम कर रहे थे, ट्रेडिशनल काम, चाहे आप नौकरी कर रहे थे, चाहे बिजनेस कर रहे थे, आपका गोल्ड का शोरूम था, आपका गाड़ी का शोरूम था, आप जो कुछ भी कर रहे थे, करिए कैलकुलेशन कि 10 साल में वो आपको कहाँ ले जाके जा रहा है और आप किंगन में कहाँ पहुँच रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें करते हैं कंपेरिजन। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमेशा रिस्क होती है, एग्री? और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको हमेशा हर बार पूंजी लगानी पड़ती है, हमेशा। और इतना सारा समय देने के बाद, इतनी पूंजी लगाने के बावजूद भी आप उस बिजनेस में होते तो अकेले ही हैं। कितने होते हैं? अकेले होते हैं, है ना। हमारे बीच में जो अभी आए भी थे, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, कुवैत से हमारे फखरुद्दीन भाई, जरा 2 मिनट आइए सर। हम फखरुद्दीन भाई से जानना चाहेंगे कि इन्होंने केंगन क्यों किया। कुवैत में कारोबार है, निश्चित रूप से कुवैत पे करने सफल ही होंगे, है ना। आइए फखरुद्दीन भाई। सर, आप एक सफल उद्यमी हैं, सफल व्यापारी हैं, कुवैत में काम, लोगों का सपना होता है विदेश में काम करना।
इसके बावजूद भी अगर ये केंगन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम इन्हीं के मुँह सुनना चाहेंगे। पैसा तो बहुत कमाया मैंने, सर ने जैसे बताया, बहुत सारे रीज़न से पैसा और कमाना था। क्यों कमाना था? क्योंकि मुझे कहते ना कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमें आखिरत में स्वर्ग मिले, जन्नत मिले, बिना पैसे से नहीं मिलती। कोई बोल दे कि बिना पैसे से मिलती है तो मैं आज ये पैसा कमाना बंद कर देता हूँ, है नहीं। लोगों की सेवा करना है, पैसा चाहिए, वो भी भावना थी, इससे मैंने लोगों की सेवा करी। लेकिन मैंने ये मशीन पैसा कमाने के लिए नहीं ली थी, मैंने मेरे घर की समस्याओं को दूर करने के लिए दी थी। बहुत बीमारियाँ थी मेरे घर में, मैं खुद भी बीमार था, पैसा बहुत था, बादाम पिस्ते खाता था फिर भी बीमार था। जब मैंने इस पानी में बादाम पिस्ते को डाला तो पता चला कि क्या खा रहा था, बहुत सारी समस्या थी। लेकिन जब मैंने इस मशीन को लिया, इसको यूज़ किया, तो मैंने एक चीज़ देखी, आज मेरा कोविड का बिजनेस तकरीबन ना के बराबर है, लेकिन यहाँ मेरा ग्रोथ हो रहा है। अभी मेरी 90 मशीन हो गई कोविड में रहते। दुबई बहुत जल्दी, अमेरिका में भी एक लग चुकी है, कुवैत में, सऊदी में, गल्फ में, बांग्लादेश में मैं मशीन लगा चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर ने बोला था एजुकेशन के बारे में, यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट होता है। जो एजुकेशन मैंने स्कूल में नहीं लिया वो एजुकेशन मैंने यहाँ ली है। स्टेज पे खड़े रह के बोलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और मैं सर को भी बोलता हूँ जब मैं शिक्षक होऊंगा तो फुल कॉन्फिडेंस से बोलूँगा। इसलिए पैसे के साथ साथ हमें खुद की इज्जत भी बनानी है। आज मुझे मेरे समाज में पूछा जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मेरे जेब में पैसा है, नहीं तो आपकी कोई इज्जत और कोई वैल्यू नहीं है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं आपको वॉक्स ऑफ लाइफ में अलग अलग सेगमेंट से लोगों से इसलिए मिलवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि आप किस व्यापार में हो। एक ऐसा व्यापार है, ये सबके लिए बना है, सबके लिए। कोई भी व्यक्ति इसमें एंट्री कर सकता है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो या हीरे जवाहरात का व्यापारी हो। आपने सुना भी होगा कि सूरत में एक हीरे का व्यापारी, इसका 1000 करोड़ का व्यापार है। कितना? यस, 1000 करोड़ का व्यापार है। वो केंगन डिस्ट्रीब्यूटर है और अब वो अपना ध्यान इस पर लगा रहा है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इस बिजनेस की अपार संभावनाओं को समझ लिया है कि ये आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो आप तो बहुत लकीस्ट पर्सन हो जो इतनी शीघ्र, इतनी जल्दी सिस्टम में आ गए हो, राइट। कभी कभी कुछ लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े, जिनका बड़ा ऐसा होता ना अहंकार टाइप का, कि बड़े घमंडी हैं, ताकत वाले लोग हैं, ये लोग इस व्यापार में नहीं आएंगे, है ना, आता ना। मैं आप ही के बीच से एक ऐसे व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, है ना, आप सुनना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि भरत जी ठाकुर हम आएँ। आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिनसे बात करने में डर लगेगा आपको। लेकिन देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते परमात्मा द्वारा बनाई गई इस दुनिया में हर कौन क्या कर डालेगा, किसी को नहीं पता, है ना। तो जो आपके सामने आए उससे बात करो। मेरे जी बस 2 मिनट लेना चाहूंगा, मेरे साथ खड़े रहिएगा, है ना। बात करो, बात करना बहुत जरूरी है। अब बात कैसे करेंगे पता है? बात कैसे करेंगे? आपने कहावत सुनी कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, सुनी किसी ने क्या? सबने सुनी हो। जब आपका कोई दिक्कत नहीं, खड़ा होने में नहीं आ रहे सर। कभी कभी क्या होता है, हमारा काम नहीं चल रहा होता है, हमारा काम नहीं चल रहा होता। या कई लोग बैठे होंगे जो 2-4 महीने हो गए, एक मशीन नहीं हो रही सर। ये क्यों नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ समस्या क्या है। पता है, समस्या कहने के आपके माइंड में है। कहाँ समस्या है? माइंड में है। ऐसा कहते हैं कि यदि माइंड सेट तो लाइफ सेट। सुनी किसी ने?
कई बार लोगों को माइंड सेट ही नहीं होता है। तो ये बगल में छुरा वाला क्या होता है, एक बार क्या हुआ, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए गया जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, है ना। मैं बता दूं आपको कि जितने आपके एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, उनको छोड़िए मत। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मशीन लगा दी उसको भूल गए, उससे कोई मतलब नहीं, पैसा कमा लिए। आपका वकील है, वो एडवोकेट है, यदि वो सही प्रकार से है तो ठीक है, कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है। तो मैं एक से मिलने के लिए गया, चाय नाश्ता आया, बढ़िया पी। कभी कभी आपको मेन मेड स्टोरी बनानी पड़ती है। मेन मेड स्टोरी समझते हैं, होती नहीं है, वो बनाना पड़ती है ना। मैं गया, क्या भाई साहब एक बात बताना आपको, बड़ी चुलबुली मछली बताने के लिए आपको बड़ी बताना पड़ेगा, क्या करूँ। मैंने हुआ क्या है, ये आपको पता है जहाँ मैं रहता हूँ, अब उसको भी नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ, वो मेरा घर कभी भी नहीं आया। हमने हमारे कॉलोनी में एक क्या मशीन लगाई, बंदा खूब स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मज़ेदार है। अच्छा, बगल में भाभी बैठी हुई है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, समझिएगा क्या चीज़ होती है आप प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो ऐसा उससे जब मिलने गया, मैं तो आप भी बड़ा स्वस्थ चंगा, लेकिन वैसे घटना घट गई, उसके जो पड़ोसी था ना वो बेचारा मर गया। और पता काहे से मर गया, काहे से, कैंसर से, कैंसर से मर गया, उसको कैंसर हो गया था। अच्छा, बड़ा बुरा हुआ कि हाँ, वो पता क्या बोलता है, बोले हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा था, ठीक था, लेकिन भाभी जी बहुत समझदार है, बहुत अच्छी हैं, वो पूरा घर संभाल देंगी। बोले आप, बोले अगर संभाल, कोई दिक्कत नहीं, भाभी सब संभाल लेंगी। बोले तो मैंने कि बता भाई साहब, कितना कमीना आदमी था ना, आए हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, कितना कमीना आदमी, पड़ोसी मर गया, कैंसर से मर गया, और बोल क्या रहा है, भाभी सब संभाल लेगी। मतलब उसे फिक्र ही नहीं हो रही कि मतलब पड़ोसी चला गया बेचारा यार कैंसर से यार, जबकि भाई उसको पता था कि मैं कैंगन पानी पीता हूँ और कैंगन पीने से कैंसर नहीं होता। इतना कमीना भाई साहब, पता उसने बताया नहीं पड़ोसी को। मैंने कई बार कहा बताओ बताओ, बताते नहीं था। क्या पता वो इसी बात का इंतजार कर रहा है किसी दिन निकल रही है, पता नहीं उसकी कहाँ निकाह थी, मुझे भी ध्यान समझ में नहीं आ रहा। बड़े बेकार लोग होते हैं भाई साहब इस प्रकार के, जो अपने पड़ोसियों को नहीं बताते भाई साहब। ये लोग बोझ धरती के ऊपर, सही है ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भाभी जी बोलते तो आप पड़ोसियों को क्यों नहीं बताते हो, बताओ। नंबर निकल के आते हैं भाई साहब वहाँ से, नंबर निकल के। आपने क्या किया, ना किसी को कैंसर हुआ, ना कोई मरा, ना कोई भाभी जी अच्छी, ना कोई बुरी। क्या किया आपने, जाके बात सिर्फ माहौल बनाया, नंबर इनको बता दो, या मैं बुलाता हूँ घर पे मशीन देख भी लेंगे, डेमो कर देंगे। आप लोगों में से बता रहा हूँ कि 80% लोग ऐसे होंगे जो अपने पुराने लोगों से नहीं मिलते हैं, बात ही नहीं करते उनसे। आपकी असफलता का एक ये भी कारण है, पर जब ऐसा कर पा रहे हो ना तो देखिए फिर आप सफलता कैसे आपके चार चांद। तो ये हमारे बालाजी ठाकुर हैं, और इनको लेकर अलग अलग कमेंट्स हैं, मैं कमेंट्स में नहीं जाऊंगा, है ना। ये क्यों से व्यापार में आए, ये मैं और क्यों आए जी है। नमस्कार। बंद हो गया, ये सेल गया सर, इसके अभी चालू था। नमस्कार। मैं एक्चुअली बिजनेस के लिए मैंने मशीन नहीं खरीदी थी, मुझे बीमारियां थी, और शार्ट में कहूँ तो राम कुशवाहा जी ने मुझे डेमो दिखाया था, इसकी जानकारी दी। 3 महीने पानी पीने के बाद जब ब्लड रिपोर्ट करवाई मैंने, तो
सब कुछ नॉर्मल था, जो एक अविश्वसनीय चीज़ है। मुझे खुद भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन कुछ देखा था मैंने कि हाँ कुछ लग तो रहा है। इसके बाद जब मुझे माधव सर, बाद में बॉम्बे के टूर में मनोज सर से मेरी मुलाकात हुई, तो इन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। जैसे सर ने अभी आपको कैंसर वाली कहानी सुनाई कि यार क्या दिक्कत है पड़ोसी को बताने में, और ये बताने पे यदि मशीन होती है तो कंपनी पैसा भी देगी। तब तक भी मुझे बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब उस काम को करने में ईगो आड़े आया, अरे यार कौन झोला उठा के किसी के यहाँ जाएगा, घर घर जाएगा, और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सर मेरे से नहीं होगा यार। अरे ठाकुर साहब बताओ ना, जो तुम्हें अच्छा लगा वो बताओ, होगा एक दिन होगा। मतलब मैं यदि तारीफ करूँ तो पहले राम सर चाबी हमेशा डालते रहते थे। फिर जब धीरे धीरे काम होने लगा तो कुछ अंदर से लगा भी कि हाँ यार ये काम अच्छा है। जैसे अभी सर ने बताया था, एक जैसे संत बन जाओ तो आप सामने वाले की जेब में कुछ नहीं डाल सकते हो, दिमाग में भले डाल सकते हो। सारी चीज़ें फिर मनोज सर से डायरेक्ट संबंध हो गए, और आप सबको पता है मनोज सर तो मनोज सर है, और अभी तक मैं यहाँ हूँ और सब कुछ कृपा है। आज ईगो या ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने नहीं है। खूब था पहले, और जाति से राजपूत हूँ, ये बहुत बड़ी परेशानी है इस बिजनेस में कि एक राजपूत आदमी अगर इस बिजनेस को कर ले तो भैया मैं कहूँ कि सब कर सकते हैं, ये मैं दावा कर सकता हूँ। अगर एक राजपूत इस कैंगन बिजनेस को कर सकता है तो फिर सब कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। इनसे आपको मैंने इसलिए मिलवाया क्योंकि आपको कई बार लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसा कहेंगे कि मैं बड़ी कंपनी का मैनेजर, मैं उद्योगपति, मैं बैंक मैनेजर, मैं समाज में बड़ा आदमी, मैं, ये जो मैं वाली समस्या जो है ना, ये आपको भी सामना करना पड़ेगा। तो आप एक बात याद रखिए कि हर व्यक्ति इसे कर सकता है, बट आपकी योजनाबद्ध तरीके से बताना आपको आना चाहिए, क्योंकि आज का हमारा सेशन योजना बताने वाला नहीं है, सिर्फ एक अलग प्रकार की चीज़ है। ये आपको इंस्पायर करने वाली चीज़ है, मोटिवेट वाली चीज़ें नहीं है। हमने एक मीटिंग में हमने एक मैडम को इनवाइट किया, क्योंकि मैडम ऐसा है, आप आइए सुनिए, आपको हमें बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। हेलो, क्या मिलेगा? उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, बोले सर कैसे मजाक कर रहे हो आप? बोले मोटी मैं ऑलरेडी हूँ, वेट मेरा वैसे ज़्यादा है। बोले और क्या कराओगे? बोले मेरे को आप कुछ बचा है क्या? जिस नॉट ए जोक अपार्ट, कम्युनिकेशन गैप बहुत कई बार बहुत भारी पड़ जाता है हमारा। तो आपको अपने बिजनेस में कम्युनिकेशन भी सुधारना पड़ेगा, बातचीत का तरीका, ठीक है? क्योंकि कल से जो है उन्होंने आहार कम किया, आहार क्या बोलते हैं, डाइटिंग मतलब डाइटिंग, तो क्या होगा? वजन कम हो जाएगा, पतले हो जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, कर सकते ना? तो यदि आपने अपने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करी तो किसी दिन वो भी डाइटिंग करेगा। क्या किस चीज़ की डाइटिंग? डेमो कम कर देगा, डेमो के बाद नंबर नहीं निकालेगा, किसी को बताएगा नहीं, चर्चा नहीं करेगा, मीटिंग में नहीं आएगा, तो क्या होगा काम? तो किसी को मोटिवेट नहीं करने का, तो फिर क्या करने का? यस, इंस्पायर्ड करने का। इंस्पायर्ड, मोटिवेशन बाहरी आवरण है, इंस्पिरेशन अंदरूनी आवरण है, प्रेरणा। तो ऐसा कुछ करिए कि आप किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बने, प्रेरणा दीजिए उसको। तो आप में से कितने लोग मोटिवेट है? जरा ऊंचा हाथ करिए, एक हाथ ऊंचा हुआ। और कितने लोग इंस्पायर्ड है?
तो जोर से बोलिए, वी आर इंस्पायर्ड, वी आर इंस्पायर्ड, वी आर इंस्पायर्ड। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि अंदर से आता है। बाहर की दूषित हवाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती भाई साहब, अंदर से है। तो अवशेष बनने के पहले क्या करना है? विशेष करना है। और विशेष करने का एक मात्र साधन आपके हाथ में क्या है अभी? और कोई दिख रहा है क्या दूर दूर तक? और कोई दिख रहा है क्या? जोर से बोलो, नहीं। ठीक है, अब मैं एक शख्स को और बुलाऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो कि प्रोफेशनल लोग और बड़ी पोजीशन पे काम करने वाले लोग भी क्या बिजनेस को कर सकते हैं क्या, जो स्ट्रांग है फाइनेंशियली। मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर अभिजीत बोरसे को। क्योंकि मैं बताऊंगा तो शायद कुछ कम रह जाए। आइए अभिजीत जी, वेलकम। नमस्कार। आप कैसे आए और क्यों किया, जरा बताइए। नमस्कार सभी को। अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहानी सुनाई थी, वो मगरमच्छ वाली, तो मुझे इस सिस्टम में धक्का देने वाले ही है। तो और दूसरा मैं बताऊं, मैं कुछ मगरमच्छ पार कर भी चुका हूं, लेकिन अभी रानी मिली नहीं है मुझे, थोड़ा सा समय है उसमें। राजकुमारी। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, कोई भी जब इस सिस्टम में आया होगा ना, तो आई एम वेरी मच श्योर कि डैश 3 की प्लानिंग लेके कोई भी नहीं आया था। करेक्ट? हर कोई इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ हम हेल्थ के लिए आते हैं, और थोड़ा बहुत हम ये मानते हैं कि यार जो भी हमको यहाँ आके बता रहा है डैश 3 बन जाएंगे, डैश 4, डैश 5, डैश 6 बन जाएंगे। हम सब ये सोचते हैं कि यार इतना नहीं भी बन जाए, एक 6 से ही बन जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें पता है 6 से बनने पे एक मशीन बेचने में कितना पैसा आता है। करेक्ट? ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे मन में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी है कि यार मैं इस सिस्टम में आ जाऊँ, क्योंकि मैं इतना कमाना चाहता था कि अपनी जॉब से ज़्यादा कमा लूँ, क्योंकि एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत हर किसी को होती है। जॉब में पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, 2002 से मैं नौकरी कर रहा हूँ। वो छोटे स्टेज से मैं आया हुआ हूँ, उसके बाद मैंने कई MNCs में भी काम किया, कई अच्छी कंपनी में काम किया। अच्छा, मेरे लिए लाइफ में था कि जॉब ही सब कुछ है, मतलब जॉब में अच्छी पोजीशन पे जाना, बड़े लेवल पे जाना। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आया ना, तब मुझे पता चला कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, फैमिली के साथ वक्त बिताना क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है, अपनों के साथ समय कैसे बिताए, नए दोस्त कैसे बनाए जा सकते हैं, और सबसे मेन चीज़, जब लोगों के जीवन में हम बदलाव करते हैं तो हमें रिस्पेक्ट कितनी मिलती है, ये सबसे बड़ा चीज़। तो आज की तारीख में इस मशीन को मेरे माध्यम से कई लोगों तक पहुंच चुकी है। मैं मानता हूँ भी बहुत अच्छा अचीवमेंट मैंने नहीं लिया, लेकिन जितने लोगों तक भी ये मशीन मेरे माध्यम से पहुंची है, उन घरों में मेरी रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो इन सभी लोगों को सुनने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है। फौलाद की, हेलो सुन रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहा, वरना जोर से बोल देना कि मजा आ गया। तो फौलाद की, इतना सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। आपने एक बार सुना होना कि मनुष्य तू बड़ा महान है रे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, है ना, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। सुना होगा आपको ने, है ना? तो फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है और पत्थर से रसधार निकल सकती है। और मनुष्य अगर ठान ले, मनुष्य अगर ठान ले तो कैसी भी अच्छी बुरी जो भी ऐसे परेशान है, कैसी भी किस्मत हो वो भी बदल सकती है।
ठानना पड़ेगा, ठानना तो पड़ेगा दोस्त। और ठानने के लिए आपको इंस्पायर होना पड़ेगा, अंदर से चाहिए जुनून, क्यों करना है ये। कैसा लग रहा आप लोगों को? 300-300 रुपये देकर के जो सोच कर के आया था उसका कुछ परसेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है, तो अब अगला चरण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो हर इंसान की लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसकी ताकत बनता है। क्या बनता है? ताकत। सबके लाइफ में है वो, और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि उसके बिना इंसान कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो मेरी ताकत जो है ना आप लोगों के बीच में है ना, जिसकी वजह से मैं इस अद्भुत व्यापार में थोड़ा सफल हो पाया हूँ, है ना। एक ताकत से तो आप मिल लिए हमारे मनोज तिवारी जी से, अब मैं दूसरी ताकत से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जो मुझे 24 आवर जहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती रहती है, इंस्पिरेशन मिलता रहता है कि करना है करना है। क्योंकि जिन जिन डिफ़िकल्टीज़ को लाइफ में मैंने फेस किया, जो परेशानियों को ज़िंदगी में मैंने झेला, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, पर उन सब परेशानियों को झेलने में वो मेरे साथ थे। और यदि आपको मैं 1% भी कुछ सिखा पाया हूँ, अगर 1% भी सिखा पाया मैं आपको आज, ठीक है, तो जब मैं उनको इनवाइट करूँ तो जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी पत्नी को, अमिता सही। थैंक यू, थैंक यू। बैठिए। और अगर हो सके तो इनकी सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जैसे आप चुपचाप बिजनेस करते हो, जैसे मैं चुपचाप आपको सब बताते जाऊंगी, मुझे कभी स्टेज से बुलाना मत। पहली शर्त, इस शर्त पे मैं चलूंगी बोले, है ना। पर चूंकि मैंने बुलवा तो लिया है ना। ये जो भी इनके शब्दों में बताना चाहें। आप सभी का अभिनंदन। मैं आप सभी सिंघल परिवार के एक सदस्य, सर का क्या कहना, सर के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानने लगे। अपनी पहचान इनकी क्या होती है, इनकी भावना समझना भाई, है ना, शब्दों पे मत जाना। अच्छा, एक छोटी सी कहानी मैं भी सुना ताकि अपनी अपनी जगह और अपनी पहचान। इसको भी एक सब्जी वाला सब्जी बेचता है, उसके कांटे पर एक मक्खी बैठ जाती है, उसकी कीमत मापन नहीं होती। वही मक्खी अगर एक सुनार के कांटे पे बैठ जाए तो उसकी 25-30 हज़ार रुपये उसकी कीमत हो जाती है। अपन किस जगह पर बैठे हैं उसकी कीमत लगती है, क्योंकि वो मक्खी की कीमत सुनार की दुकान पर है। थैंक यू, थैंक यू। भावनाएं समझ जाइएगा आप। इनका संदेश है संगत, संगत, है ना, संगत होती ना। अगर एक पानी की बूंद अगर गर्म तवे पे गिर जाए तो क्या होगा? वही बूंद अगर कमल के फूल पे गिरे तो
मोती, और अगर वही पानी की बूंद अगर सीप में चली जाए तो ये इनका संदेश था। संगत का बहुत असर होता है। आप सभी लोग, ऐसे लोग जो इस व्यापार को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, उनके संगत में रहिए। कुछ मत करिए, अच्छी संगति करिए बस। अगर सही संगति में अगर आप हैं तो निश्चित ही इस व्यापार में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। तो हम लोग अवशेष के पहले हमें क्या करना है? विशेष करना है। कितने लोग अभी तक इस बात से सहमत हुए हैं कि हमें वाकई में विशेष करना है? एग्री? गुड। हमारे बीच एक शख्स और है, मैं इनसे आपको बताना चाहता हूँ। और आप समझिए कि ये हमारा प्रोडक्ट किस लेवल का है, किस लेवल का है। आप इस प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, कितने लकी हो, कितने किस्मत वाले हो आप कि आपको सिर्फ मशीन खरीदने मात्र से इतनी बड़ी कंपनी का ऑफर मिल गया डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का या लाइव बनाने का। तो हमारे बीच में है मिस्टर मनीष उपाध्याय जी। मैं चाहूँगा उनको वेलकम करें, उनसे सुनिए। कई बार समस्या आती है कि डॉक्टर क्या बोलते हैं पानी के बारे में भैया, तो आप इनको देख लीजिए। कभी आपको ऐसा लगे कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाए तो आप सीधे इनको फ़ोन लगा सकते हो कि लो डॉक्टर से ही बात करो। इनका क्या है कि क्यों आए, ही सक्सेसफुल। आपको पता है इनकी एम्बुलेंस चलती है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है इनका एम्बुलेंस का, और कई लोगों को सर्विसेज देते हैं ये। यदि ऐसे व्यक्ति इस व्यापार में अगर आ सकते हैं तो कोई है क्या जो नहीं आ सकता? मैं आपको अलग अलग लोगों से इसलिए मिलवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस लेवल का अपॉर्चुनिटी है। मनीष जी। जी सर। थैंक यू सो मच आने के लिए, और आपको वेलकम। तालिब है मनीष जी के लिए। मनीष जी, आपको बताना है कि आप क्यों इस व्यापार में आए, आप तो सफल थे। बिल्कुल सर, सफलता में ये मेरा व्यापार तो ठीक है। जैसे कहते ना कि मैं डॉक्टर बना हूँ, जैसे आप में कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? कोई नहीं है ना। सबके तारे नहीं होते हैं डॉक्टर बने। और डॉक्टर क्यों बनता है? अब किसी डॉक्टर बोलेंगे तो बोले डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। तो वैसे ही जैसे मैं बना हूँ डॉक्टर, तो मेरे को भी भगवान ने कुछ सोच के बनाया होगा। तो मैं जब अपनी प्रैक्टिस चालू की थी तो पेशेंट को ठीक करना और हॉस्पिटल में रहना, उसके बाद मैंने अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट की और हर चीज़ लगता था कि सेवा करें। फिर भी देखते थे कि हम जब एम्बुलेंस से पेशेंट आता है ना या जाता है तो बहुत से खर्चे होते हैं हॉस्पिटल में, तो हम कभी भी चाहते कि मदद कर लें, लेकिन कितनी मदद कर सकते हैं कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन अपना डीजल पेट्रोल सब लगाएंगे तो अपन भी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर भी मरीज ठीक नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने पानी के बारे में मुझे बताया तो मेरे को पहले तो भरोसा नहीं हुआ था कि मैंने कहा ठीक है, इन्हें बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, कोविड में हो सकता है आपका सबको व्यापार नहीं चला हो, मेरा 3 गुना चला था। तो पैसा था तो मैंने ले ली थी मशीन। जब वाइफ को सोराइसिस ठीक हुआ, जो कि मैं खुद सोराइसिस ठीक नहीं कर पा रहा था, होम्योपैथी डॉक्टर था, लेकिन कभी भी देते थे मेडिसिन, 6 महीने तक ठीक होता है, 6 महीने फिर रिपीट हो जाता है, साल भर रिपीट हो जाता है। लेकिन अब पानी से जब ठीक हुआ तो फिर मैं कन्वर्ट हुआ। मैं कहा हाँ ठीक है, इसको बताया जा सकता है, पर बताने के लिए टाइम होना वो सबसे बड़ी बात है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप अभी भी आपके पास किसी का फ़ोन नहीं आऊँगे, मैं 4 गाड़ियाँ भेज चुका हूँ अभी तक भी। 2 गाड़ियाँ। तो पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी था चेन। आप किसी की लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हैं। आज मैंने मेरे माध्यम से 26 मशीन लगी है, लेकिन सभी परिवार बहुत खुश हैं। अगर हमको 26 को एम्बुलेंस ले जाता तो दुखी होते हैं मन से, लेकिन कैन कर रहे हैं इसलिए खुशी है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि बदलाव। दूसरा पैसा और शांति। मैं आपके घर में कभी भी आप ऐसा होगा कि फ़ोन के बिना नहीं रह सकते होंगे। मेरे को रात में भी फ़ोन उठाना है, दिन में फ़ोन उठाना है, 24/7 वाला काम है मेरे पास। तो चैन नहीं है। और यहाँ कैरियर बिजनेस तो काफ़ी चैन है जो मैं लोगों को देख चुका हूँ। आइए देखो मनोज सर को और मुझे, सर का एक फ़ोन नहीं आता, उनको पैसा आता, मुझे फ़ोन आता, पैसा नहीं आता। तो इसलिए कैरियर बिजनेस करना चाहिए।
फैमिली के साथ भी है, फैमिली के बाद भी। थैंक यू। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। समय हमारे पास बहुत सीमित है ना। आप लोगों ने मेरे को बड़ा ध्यान से सुना। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है अभी भी, है ना, पर चूंकि सीमित समय मुझे दिया गया था, उसमें मुझे अपनी बात रखनी थी, तो मुझे लगता है कि कुछ तो मैं आप लोगों को दे पाया आज। थैंक यू। Hands off. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जोरदार क्लैपिंग एक बार जोरदार होनी चाहिए सबसे बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। मजा आया?